नमस्कार साथियों। क्या आपने अपने जीवन में ऐसा सुना या देखा है कि किसी व्यक्ति को रातों रात सफलता मिल गई, बहुत कम समय में उसने सक्सेस हासिल करी और अच्छी खासी वेल्थ जनरेट की या फिर फेमस हो गया। आपने अपने जीवन में भी ये चीज़ें महसूस की होंगी कि अचानक से कोई घटना घटित होती है जिसका अंदाजा आपको कुछ समय पहले तक बिल्कुल भी नहीं था, है ना। वो अच्छी और बुरी दोनों प्रकार से हो सकती है। यानी आकस्मिक परिवर्तन जो हमारे जीवन में आते हैं, जिससे हमारी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो ये आज भी महसूस करते हैं कि कुछ समय पहले तक हमारी जो लाइफ थी अब वैसी बिल्कुल नहीं है, चेंजेस आ गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो ये कुंडली का 8th हाउस हमें बताता है। ठीक है साथियों, ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को नेगेटिव भाव के रूप में माना जाता है ना। बिल्कुल नेगेटिव भाव है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए 8th हाउस अच्छे परिणाम देता है, रिजल्ट अच्छे करता है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आपकी कुंडली के 8th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी किस प्रकार की एनर्जी वहाँ पर कनेक्ट है। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके अष्टम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तो वहाँ पर आपको राशि यानी वहाँ पर जो नंबर लिखा है वही राशि है, तो उसका जो स्वामी ग्रह उसे देखना है, उस प्रकार की एनर्जी वहाँ पर आपके कनेक्ट रहेगी। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जो लोग ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी के अंदर रुचि रखते हैं, सूत्रों को, नियमों को, गोचर से संबंधित नियम सूत्रों को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक कीजिए तो और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर मैं समय समय पर आपसे ज्योतिष से जुड़ी जानकारी साझा करता हूँ, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करेंगे 8th हाउस से रिलेटेड, यानी अष्टम भाव में सभी ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा। यानी हम एक एक करके प्रत्येक ग्रह को लेंगे और हमारे जीवन में उनके क्या प्रभाव हैं उसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही में ये भी जानेंगे कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, वो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं और आकस्मिक प्रभाव भी हो सकते हैं, आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं। हमारी पैतृक चीज़ें, हमारी ऑब्स्टेकल, रुकावटें, बेसिकली अष्टम भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो किस ग्रह से संबंधित हैं, है ना, और किस प्रकार से हमें वहाँ पर एनर्जीज कनेक्टेड है, किस प्रकार के बेसिकली हमें वहाँ प्रभाव मिलने वाले हैं। तो ये आज हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर मैं अष्टम भाव से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट नियम, सूत्र, डिक्टिम्स आपको यहाँ पर समझाऊंगा, जो कि काफ़ी रिलेटेबल होगा आपको, है ना। बेसिकली आपको कुंडली में देखना होगा कि आपके 8th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। अगर वहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा हुआ नहीं भी है तो भी आपको वहाँ पर राशि देखनी है ना। मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, तो बेसिकली कर्क राशि आपके अष्टम भाव में लिखी हुई है। तो कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो इस वीडियो से आपको चंद्रमा वाले पार्ट को अवश्य देखना है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी वो होंगे और वहाँ की एनर्जी उनके साथ में कनेक्ट रहेगी। और अगर कोई ग्रह बैठा है तो उससे संबंधित भी आपको वहाँ पर उन चीज़ों को देखना है, उस पार्ट को देखना है। वैसे तो पूरा वीडियो ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा, तो इस तरह से इस वीडियो को आपको समझना है, देखना है। ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने बताया, इसे आप अपनी चार्ट पर अप्लाई कीजिएगा, अपने मित्रगणों के, अपने भाई बंधुओं के, अपने रिलेटिव्स के, घर वालों के, आप सब पर अप्लाई करके देखिए इस चार्ट को। तो ये किस तरह से आपके साथ में रिलेटेबल है या नहीं, इसे आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, और किस तरह से प्रभाव उनके जीवन में रहेंगे ये भी आप अवश्य कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अब साथियों, आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम अष्टम भाव को समझेंगे कि अष्टम भाव किन किन चीज़ों को इंडिकेट करता है। जहाँ पर आप मेरा टिक मार्क देख रहे हैं, ये कुंडली का 8th हाउस है, अष्टम भाव है, और इस भाव को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया, इसे रंध्र भाव कहा गया, है ना। बेसिकली कुंडली का एक खड्डा माना गया, दुस्थान माना गया, जिसे दुख और पीड़ा से संबंधित बनाया गया। रुकावटें, ऑब्स्टेकल जो आती हैं हमारे जीवन में, अष्टम भाव से हम उसे देखते हैं। अष्टम भाव आयु और मृत्यु भाव भी माना गया, आयु भाव बताया गया, है ना। तो बेसिकली चीज़ों का समापन होना, मृत्यु का मतलब लाइफ की एंडिंग के साथ साथ हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं जो एक तरह से समाप्ति की ओर, डाउनफॉल, पतन की ओर जाती हैं, तो 8th हाउस उसे डिनोट करता है ना। और ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का स्थान माना गया। बेसिकली चीज़ें चेंज होती हैं, जब किसी चीज़ का अंत होता है तो वहीं से नई शुरुआत होती है। तो बेसिकली आयु, मृत्यु, इस तरह से आप इसे समझिए। तो इस अष्टम भाव लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन का है, परिवर्तन को दर्शाता है। छिपी हुई चीज़ें, यानी आपके लाइफ की जितनी भी सीक्रेट चीज़ें हैं, सीक्रेट आपके रहस्य हो सकती हैं, छिपी हुई चीज़ें हैं, है ना, जो आप मन में एक छिपा हुआ भाव रखते हैं, अष्टम भाव उसे डिनोट करता है ना। अष्टम भाव उसे दर्शाता है। यही कारण है शरीर की भी जो छिपी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि गुप्तांग हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, बेसिकली अष्टम भाव उसे दर्शाता है, गुप्तांगों का स्थान बताया गया।
अष्टम भाव अध्यात्म से संबंधित है। जब हमारे जीवन में दुख आता है, पीड़ा आती है, तब हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं, अध्यात्म का स्थान, इसलिए अष्टम भाव माना गया। आप देखिए 12वें भाव से, 12th हाउस से, जिसे हम ईश्वर का घर कहते हैं बेसिकली, नवम भाव आपके ईश्वर का भाव है ना माना गया, धर्म का भाव माना गया, और धर्म का स्थान, धर्म का घर, ईश्वर का घर 12th हाउस माना गया। और 12th से भाग्य स्थान, नवम भाव जो बनता है वो अष्टम आता है, यानी अष्टम से शुरुआत होती है इन चीज़ों की। तो अध्यात्म की शुरुआत 8th हाउस इसे दर्शाता है। गुप्त और ज्ञान, विद्याएं जो है, गुप्त ज्ञान हमारे जितना भी हम लेना चाहते हैं, एक तरह से ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, पामिस्ट्री है, वास्तु है, या फिर अकल्ट साइंस की जितनी भी चीज़ें हैं, गुप्त विद्याएं, ज्ञान जो हैं, ये 8th हाउस से डिनोट होता है। तंत्र मंत्र जैसा मैंने बताया, ठीक है, तंत्र साधना जो लोग करते हैं, सिद्धियां अर्जित करना, अष्टम भाव इसे दर्शाता है। पैतृक चीज़ें, हमारी जो लेगेसी है, हमारी जो पैतृक चीज़ें हैं, चाहे वो संपत्ति के रूप में हो, हमारे मूल्य हो, पैतृक संबंधित चीज़ें, है ना, पितरों का भाव अर्थ अष्टम भाव माना गया। तो पैतृक चीज़ें यहाँ से हम देखते हैं। आकस्मिक धन की बात करें, है ना, अनअर्न्ड मनी, हालांकि आगे भी मैंने मेंशन किया, तो आकस्मिक धन लाभ, है ना, इसे अष्टम भाव से देखते हैं। शास्त्रों में गड़ा हुआ धन की भूमिका अष्टम भाव से बताई गई है। और आज के इस परिवेश में गड़ा हुआ धन का मतलब है पैतृक धन, संपत्ति के रूप में हम इसे ले सकते हैं। यानी आज के जीवन में ऐसा तो है नहीं कि खुदाई करके कहीं धन प्राप्त कर लें आप, तो वो एक चीज़ें आपको समझनी है। तो आकस्मिक धन, साथ ही साथ में जैसा मैंने बताया ज्योतिष का, रिसर्च का स्थान इसे माना गया है ना, डीप रिसर्च करना, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी चीज़ में आप जब डीपली एनालिसिस करते हैं, डीपली रिसर्च करते हैं, तो अष्टम भाव कनेक्ट होता है। किसी भी चीज़ के रूट तक जाना, जड़ तक जाना, है ना, जमीन से निकली हुई चीज़ें, जड़ें की बात, बेसिकली बात, रूट्स की बात जहाँ पर आती है, तो वहाँ पर 8th हाउस कनेक्ट होता है। तो जमीन से निकली हुई जो चीज़ें हैं, जैसे खनिज है, पेट्रोल है ना, जो भी बेसिकली रूट से निकली हुई चीज़ें, कृषि है, कृषि से, जमीन से जो चीज़ें निकलती हैं, उसके बाद जो चीज़ें बनती हैं, अष्टम भाव वहाँ पर आता है। तो 8th हाउस इन चीज़ों को दर्शाता है। माइनिंग के जो कार्य हैं बेसिकली अष्टम भाव से डिनोट करता है। हालांकि प्रोफेशंस की हम आगे बात करेंगे। तो ये स्थिति 8th हाउस दर्शाता है। कुछ हटकर करना, पाथ ब्रेकिंग करना, है ना, जो नॉर्मली आप करते हैं उससे हटकर कुछ कार्य करना, असीमितता, एक्सट्रीमनेस, यानी किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम जो हाइट होती है उसे अष्टम भाव दर्शाता है। आप देख लीजिए, जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में 8th हाउस एक्टिव होता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ व्यक्ति हट कर कार्य करता है समाज के लिए। जो प्रॉब्लम्स उसने फेस की हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समाज को वो चीज़ें दे के जाता है। तो 8th हाउस उसे दर्शाता है ना। जैसे कि आप देखिए आइंस्टीन का चार्ट है, अष्टम भाव कितना एक्टिव है। इसी प्रकार से ओशो की बात करें तो कुछ हट कर नई एक धारणा बनना, तो पाथ ब्रेकिंग कार्य जिसे हम कहते हैं, ये 8th हाउस दर्शाता है। हाइट की एक्सट्रीमनेस, जो अष्टम भाव जिनका एक्टिव है, आप देखेंगे किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे तो उसकी उच्चता तक जाते हैं वो। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिवनेस की भी बिल्कुल एक्सट्रीमनेस यहाँ पर देंगे ये, और अगर पॉजिटिव वे में काम करेगा तो वहाँ पर भी बहुत बड़े लेवल तक व्यक्ति जाता है। अमिताभ बच्चन जी का चार्ट देखिए, अष्टम भाव कितना एक्टिव है। तो अभिनय के क्षेत्र में उनसे ऊपर इस समय में कोई नहीं। तो बेसिकली यही आपको यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ। तो एक्सट्रीमनेस, छुपे हुए कार्य, क्रिमिनल्स के चार्ट में भी आप देखेंगे जो सीक्रेटिव कार्य हैं या फिर सिक्योरिटी से संबंधित जो लोग काम करते हैं, छुप कर डिटेक्टिवनेस जो बेसिकली आती है ना, वो अष्टम भाव से रिलेटेड होती है। अनलिमिटेड वेल्थ, देखिए अष्टम भाव के बिना एक अनलिमिटेड वेल्थ आज के इस परिवेश में कोई जनरेट नहीं कर सकता। अष्टम भाव उसके अंदर जो भी इस दुनिया में आप देखेंगे, बड़े से बड़े जो लोग बहुत वेल्दी हैं, मैसिव वेल्थ जिसे हम कहते हैं, अनकंट्रोलेबल वेल्थ, अष्टम भाव से संबंधित होती है। अष्टम भाव वहाँ पर एक्टिव होता है। लेगेसी के रूप में जो लोग व्यवसाय करते हैं, पहले से चले हुए आ रहे हैं व्यवसाय हैं, उनके बड़े बड़े कार्य हैं, पेट्रोलियम का, तेल से संबंधित है, माइनिंग के कार्य हैं, कोयले से संबंधित कार्य हैं, बेसिकली अकल्ट साइंस से रिलेटेड जो कार्य हैं, साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, तो ये 8th हाउस वहाँ पर एक्टिव होता है। सर्जन है बड़े बड़े, क्योंकि अष्टम भाव सर्जरी का है। जो लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, ऐसे बड़े सर्जन जो हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, ये अष्टम भाव से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो अष्टम भाव इन चीज़ों को दर्शाता है। अष्टम भाव टैक्स डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस का पैसा मरने के बाद मिलता है ना। तो ये अष्टम भाव इसमें कनेक्ट होता है। अष्टम भाव कमीशन बेस्ड वर्क, घर से लोग जितने भी काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम जिसे हम कहते हैं, अष्टम भाव वहाँ पर कनेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें 8th हाउस से, जो देश दुनिया की
सीक्रेटिव एजेंसीज हैं, गुप्त विभाग जिसे हम कहते हैं, जो देश के लिए कार्य करते हैं, 8th हाउस वहाँ पर कनेक्ट होता है। सीक्रेटिव एजेंसीज जितनी हैं, है ना, ये 8th हाउस से कनेक्ट होती हैं। तो अनलिमिटेड वेल्थ की यहाँ पर हम बात करें तो अनलिमिटेड वेल्थ अष्टम भाव से कनेक्ट होती है। ये आपको देखना है। देखिए, कुंडली में धन के जो स्थान है वो सेकंड भाव धन का भाव माना जाता है, संचित धन जिसे हम कहते हैं। पंचम भाव को भी लक्ष्मी स्थान माना गया। इसी के साथ में कुंडली का जो 11th हाउस, ये भी साथ ही साथ में अष्टम भाव को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है धन के लिए। यानी इन भावों के साथ में जब अष्टमेश का, अष्टम भाव से संबंधित ये स्थितियाँ बनती हैं, इनसे रिलेटेड योग बनते हैं, तो बड़ी वेल्थ व्यक्ति लाइफ में जनरेट करता है। और जिसे कहते हैं अनअर्न्ड मनी, ये भी 8th हाउस से देखी जाती है। बेसिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अनअर्न्ड मनी का मतलब, देखिए, जो हमारे पिता का स्थान है, बेसिकली हमारे पूर्वजों का स्थान, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का स्थान, हमारा पूर्व जन्म जिसे हम कहते हैं, वो 9वां भाव होता है। तो 9th हाउस से जो 12वां स्थान पड़ता है वो अष्टम भाव होता है। तो 12वां स्थान किसका होता है? 12वां स्थान है दान पुण्य का, चैरिटी का है ना, दान धर्म करने का। तो जो हमने पिछले जन्म में, है ना, पूर्व जन्म में हमने जो चीज़ें दान में दी हैं, त्याग किया है ना, जिन चीज़ों का सेक्रीफाइस किया, वो इस जन्म में हमें अनअर्न्ड के रूप में वो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। अगर हम यहाँ पर धन की बात को एग्जाम्पल को लें तो धन से संबंधित यानी अनअर्न्ड मनी, पैतृक चीज़ें अष्टम भाव से हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना। सडन चेंजेस, आकस्मिक परिवर्तन हमारी लाइफ में जितने भी आते हैं, जितनी भी मैंने यहाँ पर बातें बताई, इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि आकस्मिक परिवर्तन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। अष्टम भाव कनेक्ट होता है। आकस्मिक घटनाएं, जैसे मैंने बोला, कोई सडन एक्सीडेंट्स वगैरह से, लोग दुर्घटनाएं वगैरह जो होती हैं, अष्टम भाव। आकस्मिक घटनाएं का मतलब अचानक से आप देखते हैं कुछ चीज़ें गुम हो जाना, तो वहाँ पर अष्टम और 12th हाउस का कनेक्शन जरूर बनेगा, है ना। आपकी हानि जहाँ पर हो जाती है सडननेस के कारण, है ना, आकस्मिक चीज़ें। तो बेसिकली दुर्घटनाओं का भी स्थान अष्टम भाव माना गया। लंबी अवधि के रोगों का स्थान 8th हाउस है ना। लॉन्ग टर्म डिजीज, पतन, डाउनफॉल को दर्शाता है। त्याग की भावना 8th हाउस से जनरेट होती है ना, क्योंकि दुख यहाँ पर आता है। जब चीज़ें हम छोड़ने लगते हैं तब हम जीवन में एक तरह से रिलैक्स या फिर कहें मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। जब हम त्याग करते हैं किसी चीज़ों का, ये हमारे शरीर के अंदर भी आप देखेंगे। बेसिकली आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि जो फूड का हाउस है वो सेकंड हाउस है, जहाँ से हम खाते पीते हैं, खान पान को हमारे देखते हैं, है ना। सस्टेनेंस का हाउस है सेकंड हाउस, और इससे जस्ट अपोजिट स्थान पड़ता है अष्टम भाव, जहाँ से हम चीज़ों को त्यागते हैं, है ना। जो वेस्टेज मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, वो एग्जिट जहाँ से जो चीज़ हमारे बॉडी में होती हैं, तो अष्टम भाव उन चीज़ों को दर्शाता है। तो त्याग का स्थान है। बेसिकली हमारी फीलिंग्स हों, हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स हों, किसी भी रूप से आप देख सकते हैं, 8th हाउस में जाकर रिलीज होती हैं। तो अष्टम भाव ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है। इस तरह से आपको अष्टम को देखना है। अब देखिए, आपकी पत्रिका में 8th हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ होगा वो वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। अब अष्टम भाव को मोक्ष त्रिकोण भी कहा गया। इसे आप समझिए, मोक्ष त्रिकोण के जो स्थान हैं उनमें आपने देखा है कि चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, ये मोक्ष त्रिकोण को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मोक्ष त्रिकोण का मतलब जो चीज़ें हम इस सांसारिक चीज़ों का हमसे त्याग करवाता है। अब वो किसी भी वे में हो सकता है, दुख के आने के कारण हो सकता है ना, किसी दुख के आने से जो हमारे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, ये भी 8th हाउस दर्शाता है। तो मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर हमें ये अग्रसर करता है। अष्टम भाव में जब कोई ग्रह बैठा होगा वह इस भाव के कारकत्वों को प्रभावित करेगा। व्यक्ति पहले उसके अनुसार ही उसे परिणाम प्राप्त होंगे, है ना। जब भी हम अष्टम भाव को देखेंगे तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, भाव, भावेश और भाव कारक, ये नियम आपको अप्लाई करना है कि अष्टम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, वहाँ पर किन ग्रहों की दृष्टियाँ हैं, और अष्टमेश हमारी पत्रिका में किस स्थान में जाकर बैठे हैं। तो इसके अनुसार आपको सारी चीज़ें देखनी है। आज हम अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों को समझेंगे और इससे रिजल्ट देखेंगे। अब बहुत से लोग, जैसे मैंने पहले भी बताया, कई ऐसे लोग होंगे जिनके अष्टम भाव में कोई प्लैनेट नहीं है, तब आपको वहाँ पर जो नंबर लिखा है, यानी बेसिकली जो राशि वहाँ पर है, उसका जो राशि स्वामी है उसके अनुसार इसे रिलेट करना है। आज के वीडियो में उस पार्ट को देखना है। तो इस तरह से आपको देखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे और ये 8th हाउस के बारे में आपने बेसिक सी चीज़ें समझ ली होंगी। आगे बढ़ के हम एक एक करके प्रत्येक ग्रह को लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि अष्टम भाव में अगर सूर्य विराजमान हो तो किस प्रकार का ये प्रभाव देते हैं। देखिए साथियों, सूर्य जो हैं वो प्रकाश के कारक माने जाते हैं, ऊर्जा के कारक, हमारी सोल, आत्मा के कारक माने जाते हैं। सूर्य को राज्य का कारक, सरकार का, शासन प्रशासन, फादर का कारक माना गया। मान सम्मान, सामाजिक हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमें किस प्रकार का मान सम्मान हमें मिलेगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास किस प्रकार से होगा, ये सूर्य से कनेक्ट करते हैं।
सूर्य हमारी बॉडी के अंदर हड्डियों का कारक है, आँखों से संबंधित चीज़ों का, हार्ट का कारक, हृदय का कारक माना गया बेसिकली। तो सूर्य से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब अष्टम में जाएंगे तो सीधी सी बात है, एट्थ हाउस जैसा मैंने बताया आपको, ये रंध्र भाव है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी सूर्य यहाँ पर बैठकर कमज़ोर हो जाते हैं। हालांकि आपने सुना होगा जो क्लासिकल बुक्स हैं उसमें कहा गया कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है, परंतु देखिए अनुभव में जो चीज़ें आती हैं उसे आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, है ना। सूर्य अगर एट्थ में है तो सूर्य से संबंधित जो नैसर्गिक इनके कारकत्व हैं वो आपको कमज़ोर होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि सम्मान का कारक है सूर्य, तो आप देखेंगे सूर्य प्रकाश का कारक है और अष्टम भाव डार्क चीज़ों का है, गुप्त चीज़ों का है। तो यहाँ पर आने से ये कमज़ोर हो जाते हैं और आपके मान सम्मान में ये हानि करते हैं। इवन आपको देखने को मिलेगा अगर कई बार यहाँ पर सूर्य नेगेटिव होकर बैठ जाए, है ना, पाप ग्रहों से युद्ध हो जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि जैसे शनि, राहु, केतु, तो ये अपमानित होने के योग बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार अपमान का सामना करता है लाइफ में। तो वो अपमान का मतलब है कि व्यक्ति जीवन में बहुत सारी जो एक सम्मान प्राप्ति के लिए मेहनत करता है, कर्म के लिए मेहनत करता है, परंतु उसके रिजल्ट उसे उस प्रकार से नहीं मिलते या उसका क्रेडिट नहीं मिलता, अपमानित होना पड़ता है, दोषारोपण होने लगता है व्यक्ति के ऊपर, है ना, अधिक पीड़ित होने के चलते। और अगर सूर्य यहाँ पर किसी भी प्रकार से बैठे हैं तो एक तरह से ये स्थिति निकल जाती है। पिता का कारक है तो फादर से डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। सूर्य अगर अष्टम में है और किसी भी प्रकार से, चाहे यहाँ पर बली स्थिति में ही क्यों ना हो, आप देखेंगे मेजर चार्ट्स में बेसिकली अब डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको 9th हाउस के लॉर्ड को भी देखना होगा, क्योंकि पिता का स्थान नवम भाव माना जाता है। सूर्य पिता का कारक है, तो पिता का कारक अगर कमज़ोर होगा तो डेफिनेटली वैचारिक मतभेद आपको देखने को मिलेंगे और पिता से डिस्टेंस बन सकती है। अगर ज़्यादा पीड़ित हो जाए, शनि, राहु, केतु आदि से पीड़ित हो जाएं, तो हो सकता है एक जातक की अर्ली स्टेज में ही फादर जो हैं उनके लाइफ में ना हो, वो फादर को खो दें बेसिकली। तो वो एक स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पिता से किसी ना किसी कारण से डिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए सूर्य जो है सरकार का कारक भी है, तो सरकारी कार्यों में परेशानी आना, आप देखेंगे सूर्य जिनका 8th हाउस में है, जब वो सरकार का कार्य किसी भी प्रकार से करवाने जाए, डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो सकता है, वहाँ पर उन्हें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल, रुकावटें, परेशानी महसूस होती हैं, है ना। अब देखिए सूर्य की स्थिति को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य यहाँ पर अच्छी स्थिति में बन जाएं, स्वग्रही, उच्च के, मित्र क्षेत्रीय हो जाएं, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, गुरु और शुक्र जैसे प्लैनेट इन्हें दृष्टि दे दें, चंद्रमा की दृष्टि हो, है ना, कोई भी शुभ ग्रह अगर इनको देता है, सपोर्ट करता है, तो फिर ये सरकारी चीज़ों के लिए पॉजिटिव ही होगा। यानी सरकार में जैसे एक वृश्चिक लगन की पत्रिका मैंने रिसेंटली देखी और सिंह राशि जो कि दशम भाव के स्वामी होकर अष्टम में आए, तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, माइंस से रिलेटेड उसके कार्य हैं खुद के, तो बेसिकली ये काम व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है ना, उसका इंटरेस्ट है कि वो कोई व्यापार इस तरह का करे, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट में अच्छे योग भी देगा। बट डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की स्थिति सूर्य की बनी हुई है, ये आपको देखना है। पीड़ित हो जाएगा तो डेफिनेटली ये सरकार से प्रताड़ना के योग बन जाते हैं, दंड दिलाना, तो सरकार से दंड भी मिलता है। अगर इलीगल कार्यों में इन्वॉल्व हो जाए तो ये डेफिनेटली अष्टम का सूर्य कहीं ना कहीं परेशानी आपको देगा, तो ये आपको समझना चाहिए, है ना। अगर आप देखेंगे सामान्य तौर पर सूर्य अष्टम में हो तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर सरकार से कुछ ना कुछ मानहानि या फिर बेसिकली सरकारी कार्यों में रुकावट ये देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना चाहिए। अब देखिए पैतृक धन संपत्ति की बात अगर करें तो पैतृक धन संपत्ति के लिए सूर्य अष्टम में है और अगर पीड़ित हो गए हैं तो पैतृक धन संपत्ति या तो आपके पास होगी नहीं, बेसिकली कुछ वहाँ से या तो उसको लेने में परेशानी आएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी, ये आपको समझना चाहिए, है ना। ये स्थिति देखने को मिलेगी। हेल्थ रिलेटेड भी परेशानियां देगा, हड्डियों से संबंधित परेशानी हो सकती है, आंखों से संबंधित, क्योंकि सूर्य यहाँ से 2nd हाउस को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे, तो सब जो आंखों के संबंधित स्थान है 2nd हाउस माना जाता है। तो आंखों में से रिलेटेड परेशानियां, कैल्शियम की कमी होना, हड्डियों से संबंधित परेशानियां आना, हृदय रोग की स्थिति भी डेवलप हो सकती है, ये आपको देखना होगा। फादर की हेल्थ के लिए भी परेशानी, क्योंकि अष्टम का सूर्य, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बेसिकली जो लिविंग थिंग्स हैं उसे यहाँ पर सूर्य कमज़ोर कर देता है, क्योंकि अष्टम में बैठकर सूर्य ऑलरेडी कमज़ोर हो जाता है। हालांकि इनकी स्थितियाँ देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ग्रह की स्थिति देखनी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रभाव मैं आपको बताता हूँ ये कॉमन रिजल्ट्स होते हैं, है ना, तो ये आपको समझना चाहिए। तो लिविंग थिंग्स के लिए डेफिनेटली सूर्य यहाँ पर परेशानी देंगे, परंतु नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, है ना, जैसे धन है, रिसर्च है, अकल्ट साइंस है, प्रोफेशन है, उनके लिए फिर भी ठीक रिजल्ट यहाँ पर करेगा, है ना, क्योंकि सूर्य यहाँ से सीधी सी बात है 2nd हाउस को देखेगा तो धन के मामलों में ज़्यादा परेशानी नहीं देगा।
है ना, ये स्थिति देखने को मिलेगी। व्यक्ति रिसर्च करने में अंदर, और अकल्ट साइंस में एज सच कोई बड़ी परेशानी नहीं देता। जैसे ज्योतिष को सीखना हो तो उसके लिए सपोर्टिव है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि अध्यात्म के लिए, आध्यात्मिक किताबों के लिए, धर्म के लिए ये सूर्य यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति को धर्म के अनुसार कार्य भी करने चाहिए, क्योंकि सूर्य उसको दर्शाता है ना। तो ये भी आपको समझना एक प्रैक्टिकल रेमेडी हो सकती है। वाणी को देखेगा तो वाणी को थोड़ी कठोर बना सकता है ना, स्पष्ट बोलने वाला, सच्चाई से बात करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। यही कारण है कि व्यक्ति की वाणी में प्रभाव एक होगा, प्रभावशाली वाणी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि अब सूर्य जितना पीड़ित होंगे उतना यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, परंतु एक तरह से देखा जाए तो अथॉरिटेटिव वाणी देगा, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। परिवार से, कुटुंब से विच्छेद करवा सकता है। सूर्य की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो वहाँ से दूरी बन सकती है ना, आपके कुटुंब से, परिवार से दूरी हो। अगर साथ में रहते होंगे तो वहाँ पर ईगो क्लैशेस देखने को मिलेंगे, तो ऐसे आपको समझना चाहिए। सूर्य एर्थ का है तो ये सारी चीज़ें अष्टम से देखी जाती हैं। अब देखिए अगर इस सूर्य को पॉजिटिव प्लैनेट देख लें, कोई गुरु है ना, गुरु वगैरह देख लें, शुक्र वगैरह देख लें, तो ये फिर शुभ प्रभाव। जैसे मैंने बोला गुरु भी ज्ञान का कारक है, तो आप एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में, वास्तु में, अकल्ट साइंस में ऐसे लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है। गुरु, केतु, बुध ये दृष्टि दे दें तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। केतु भी क्योंकि उस तरफ लेके जाता है, बुध स्वयं ज्योतिष के कारक बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली होंगी, है ना। अब प्रोफेशन की बात करें, अगर सूर्य अष्टम में है तो जैसा मैंने बोला, अगर अच्छी स्थिति में है सूर्य तो दशम भाव के साथ में या फिर उस प्रकार के योग बनाकर और आपके कर्म के लिए कारक बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में एक अच्छे सर्जन हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड में अच्छे सर्जन हो सकते हैं। बेसिकली अष्टम भाव से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला अकल्ट साइंस है, कमीशन बेस्ड वर्क है, मैनेजमेंट के जो कार्य हैं, क्योंकि ये सेकंड हाउस को देखेगा, है ना, मनी मैनेजमेंट से जुड़े हुए कार्य, लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटी वहाँ पर कनेक्ट हो जाती है। टैक्स डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, माइनिंग के कार्य, जमीन से के जुड़कर कार्य करना, और उसमें गवर्नमेंट का रोल भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि अगर सूर्य आपके कमजोर हैं अष्टम भाव में, तो फादर तुल्य जो लोग हैं, पिता तुल्य, पिता का बेसिकली आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। धर्म कर्म के कार्य के अनुसार ही जीवन में चलना चाहिए। गलती से भी किसी ऐसे कार्य में, इलीगल कार्य में या धर्म के कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल रेमेडी आपको समझनी है, ठीक है। बाकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के लिए सूर्य की आराधना कीजिए, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और सूर्य को रेगुलर बेसिस पर जल दें, तो ये एक अच्छी स्थिति जो सूर्य के नेगेटिव प्रभाव है उसे कम करेगा। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्रमा यदि आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में बैठे हुए हों तो आपको किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। देखिए साथियों, चंद्रमा जो हैं वो हमारे मन के कारक बोले गए, है ना। मन है चंद्रमा, विचारों की शक्ति है, सुख का कारक माना गया। हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग को हम चंद्रमा के साथ में कनेक्ट करते हैं। सुख का कारक जैसे मैंने बताया चंद्रमा माना गया, मनी फ्लो का कारक चंद्रमा माना गया। तो बेसिकली चंद्रमा अष्टम में अष्टम में होते हैं, सबसे पहले समझिए ये इनके लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है ना। अष्टम का चंद्रमा कमजोर माना गया। कारण ऐसा इसलिए क्योंकि आप काल पुरुष की पत्रिका जब बनाएंगे तो अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, है ना। तो यही कारण है कि यहाँ पर चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं, बेसिकली चंद्रमा पीड़ित हो पाए जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप देखेंगे जो उनकी थॉट प्रोसेस है वो थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, मानसिक परेशानियां, एक अनावश्यक भय की स्थिति अष्टम में चंद्रमा है तो आपको देखने को मिलेगी, है ना। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति छोटी सी टेंशन को बहुत बड़े रूप से आंकने लग जाए, जिसमें दिमाग नहीं भी लगाना है ना। ओवर थिंकिंग का मतलब जिन चीज़ों को नहीं भी सोचना है उस पर भी अधिक ध्यान देना, वहाँ पर भी दिमाग लगाना, तो वो वाली एक स्थिति बन जाती है। और फिर कुछ ना कुछ विचार चलते ही रहना, जैसा मैंने बोला ये परेशानी देते हैं, फिर कष्ट वाली स्थिति बन जाती है, मानसिक पीड़ा आपको कनेक्ट हो जाती है। तो ये देखने को मिलेगा। आप देखेंगे अगर यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो जाए, पीड़ित का मतलब वैसे तो चंद्रमा अष्टम के है ही नेगेटिव, बट यहाँ पर अगर और अशुभ ग्रह इन्हें देख लें, है ना, अशुभ जो ग्रह होते हैं शनि, राहु, केतु, इनकी दृष्टि वगैरह अगर इन पर पड़ जाए तो फिर ये हेल्थ के लिए भी परेशानी देता है, जैसे इम्यूनिटी वीक हो जाना, सर्दी जुकाम, इन्फेक्शन, शीत रोग, ये सारी चीज़ें घेर लेती है। डिप्रेशन हो जाना, बेसिकली मानसिक रोग तक होने की संभावनाएं बनती हैं। डिपेंड करेगा और भी स्थितियां कुंडली में देखी जाएंगी। गुरु की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी स्थितियां यहाँ पर देखने को कनेक्ट होंगी। लेकिन चंद्रमा है तो ये स्थिति बन सकती है, ये हमें समझना है। ये कॉमन रिजल्ट्स में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, है ना, इस तरह से आपको समझना है।
पीड़ित चंद्रमा है, आप देखेंगे बचपन में ऐसे व्यक्ति की हेल्थ खराब रही होगी, है ना, जन्म लेते ही कुछ ना कुछ परेशानियां, मतलब एक परेशानी उसे आ गई हो, हॉस्पिटलाइज हो जाना उस समय पर जन्म लेते ही, बाद में स्थिति हो सकता है ओवरकम हो गई हो और ठीक हो जाए, तो वो एक स्थिति देखने को मिल सकती है। मदर से दूरी बन सकती है। चंद्रमा माँ का कारक है ना, माता का कारक है, और माता का कारक अगर अष्टम में बैठेगा तो माता से परेशानी या फिर माता से डिस्टेंस हो जाना, अत्यधिक पीड़ित हो जाए। जैसे मैंने बताया राहु केतु शनि देख लें तो हो सकता है कि अर्ली स्टेज में माता को खो देना और वहाँ से कष्ट की शुरुआत, बेसिकली आपके मदर के कारण आपको मतलब बेसिकली उनसे दूरी हो जाना, इमोशनल डिटैचमेंट भी देखने को मिल सकता है। अब डिपेंड करेगा चतुर्थ भाव की स्थितियाँ कैसी हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर चंद्रमा अष्टम का है तो मैं ये कहूँगा कोई ना कोई शुभ ग्रह इनके ऊपर दृष्टि देने वाला होना चाहिए। अगर है तो फिर ये काफ़ी जो नेगेटिव परिणाम जितने मैंने बताए उसमें थोड़ी कमी आपको अवश्य देखने को डेफिनेटली मिलेगी। जैसे गुरु शुक्र की दृष्टि हो जाए, है ना, तो ये कहीं ना कहीं जो अष्टम के नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव हमें थोड़े से देखने को अवश्य मिलेंगे। अब चंद्रमा अगर मान लीजिए बलवान स्थिति में बैठ जाए, आपके अष्टम भाव में बहुत बलवान स्थिति में हो, उच्च का हो जाए, स्वक्षेत्री हो जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, है ना, षडबल में काफ़ी मजबूत स्थिति में हो जाए, है ना, तो ये फिर डेफिनेटली आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। साइकोलॉजिकली आपको बहुत स्ट्रांग कर देगा, साइकोलॉजिकली आपको एक मास्टर बना सकता है। दूसरे के मन के भाव को पढ़ना, है ना, चंद्रमा मन का कारक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। आप सामने वाले को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। जज इन द सेंस, जज का मतलब नेगेटिव वे में मत लीजिए इसको, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप उनकी पर्सनैलिटी को समझ जाएंगे बहुत जल्दी, उनके विचारों को बहुत जल्दी से आप पढ़ लेंगे, वो वाली क्वालिटी आपके अंदर आ सकती है ना। आप देखेंगे दूसरे लोग ऐसे व्यक्ति के जिनके चंद्रमा अष्टम में बहुत बलवान स्थिति में है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बलवान होने चाहिए, है ना, और ये चंद्रमा का बलवान बेसिकली कहीं ना कहीं से दृष्टि पड़ ही जाती है नेगेटिव प्लैनेट्स की, तो वो हमें देखना है कुंडली में। कई केसेस ऐसे हैं जो बहुत अच्छी स्थिति में चंद्रमा अष्टम में होता है, तो ऐसे लोग हीलिंग करने की कैपेसिटी होती है, दूसरों को हील कर देना। दूसरे लोग अपना दुख आकर इन्हें बताएंगे और रिलीफ महसूस करते हैं। बेसिकली इंट्यूशंस बहुत हाई हो जाती हैं ऐसे व्यक्ति की, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग हो जाता है ऐसे व्यक्ति का, और बाकी अष्टम से रिलेटेड फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी यहाँ पर स्थिति उनकी बन जाएगी। जैसे पैतृक धन संपत्ति है, ध्यान है, समाधि है, योग है ना, एक अध्यात्म के प्रति रुझान है। जो चीज़ हम नहीं सोच सकते, कॉमन जो लोग हैं उनसे अधिक इनकी स्थिति बन जाती है कि ये इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव इनका हो जाता है अष्टम में चंद्रमा अगर बलवान है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का भाव है ना, ये आपको समझना है। परेशानियों के कारण बाद में व्यक्ति बहुत ग्रोथ करता है अगर अष्टम का चंद्रमा बलवान है तो। अकल्ट साइंस में, ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में, बामेश्वरी, वास्तु, इनमें इंटरेस्ट हो सकता है। हालांकि चंद्रमा मन का कारक है, क्रिएटिविटी का कारक है, क्रिएटिव चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति का रुझान रहेगा। रिसर्च करने की क्वालिटी ऐसे व्यक्ति में डेफिनेटली हो जाएगी। तो ये आपको समझना है अगर मजबूत स्थिति में चंद्रमा है। अदरवाइज चंद्रमा अष्टम का है और अगर कहीं से भी पाप प्रभाव है, नेगेटिव होकर बैठे हैं, छठबल में उतने बलवान नहीं है, तो फिर ये देगा ही देगा कष्ट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आपको ओवर थिंकिंग, मानसिक पीड़ा, मानसिक रोग, शीत रोग, माता को कष्ट, माता से दूरी, तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी आपको अष्टम में अगर चंद्रमा है। ये आपको देखना है बेसिकली, ठीक है। फूड हैबिट्स हमारी थोड़ी नेगेटिव हो सकती है चंद्रमा अष्टम का, क्योंकि चंद्रमा फूड का कारक है। हालांकि आपको सेकंड हाउस को देखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से 7th दृष्टि जो है आपके सेकंड हाउस पर होगी। सेकंड हाउस आपके कुटुंब का, आपके परिवार का, आपके धन का स्थान है, आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। तो आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि चंद्रमा मनी फ्लो का कारक है, धन का आगमन भी होगा, परंतु जैसे मैंने बोला कि चंद्रमा जिस तरह से 15 दिन अमावस्या का रहता है, 15 दिन पूर्णिमा का, तो बलवान और कमजोर स्थिति में जाता है, उसी प्रकार धन की स्थितियों में उतार चढ़ाव ये लेके आएगा। ये आपको समझना है। कुटुंब के साथ में आपके इमोशनल अटैचमेंट होंगे, परंतु आपके इमोशंस को हर्ट भी वहीं से होगा, वहाँ से ही परेशानी आपको समझ में आएगी। तो ये देखने को मिलेगा आपको। प्रैक्टिकल रेमेडी इसकी यही है कि आपको माता की सेवा अपनी करनी चाहिए। माता तुल्य जितनी भी स्त्रियां आपके आसपास हैं उनकी सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। स्त्रियों का सम्मान करना, क्योंकि चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह माना गया है ना, माता का कारक माना गया। चंद्रमा कर्क राशि चतुर्थ भाव में काल पुरुष की पत्रिका में आती है इनकी राशि, और 4th हाउस जनता का भाव, सोसाइटी का हाउस है। 4th हाउस सोसाइटी का, तो बेसिकली सोसाइटी में सेल्फलेसली कुछ ना कुछ सेवा देना, इंक्लूड करना, अपना एक जिसे कहते हैं ना एक अपना योगदान वहाँ पर देना। तो वो एक स्थिति अगर आपकी देखने को मिलेगी तो ये चंद्रमा बहुत अच्छे प्रभाव, मतलब बहुत अच्छे प्रभाव से मतलब है कि नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली कम हो जाएंगे। तो ये हमें समझना चाहिए अष्टम के चंद्रमा के बारे में, ठीक है जी। तो ये चंद्रमा का प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यदि आपकी
अष्टम भाव में बुध विराजमान हैं तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। अब बुध देखिए, बुध से हम हमारी बौद्धिक क्षमता को देखते हैं। बुध मतलब हमारे कम्युनिकेशन का कारक है, हमारी वाणी का कारक बुध माना गया, हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल का कारक है, यानी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा होता है ना, उसका कारक बुध है बेसिकली। अब बुध अष्टम में आएंगे तो आप ये एक बात तो समझ लीजिए कि ये आपकी लर्निंग एबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, है ना, क्योंकि अष्टम भाव कौन सा भाव है, पंचम से चतुर्थ है, ज्ञान का सुख है। आप ये समझिए, पंचम भाव ज्ञान का है और उस अष्टम भाव से भी हम कहीं ना कहीं ज्ञान को, क्योंकि गुप्त ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो एट्थ को देखते हैं। तो अष्टम में अगर बुध बैठा है तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति की जो लर्निंग एबिलिटी है ये उसे बढ़ा देगा, ऑब्जर्व करने की एबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, जल्दी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हैं, अष्टम का चंद्रमा। अब लेकिन ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि पीड़ित नहीं होना चाहिए, एक एवरेज स्थिति में भी अगर है, यानी मित्र क्षेत्री भी अगर बना हुआ है कुंडली में, जिस राशि में बैठा है वो इनके मित्र की भी राशि कम से कम है, उच्च का हो जाए, स्वक्षेत्री हो जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि, वो अलग एक पॉइंट है, वो तो फिर बलवान हो जाएगा प्लैनेट। लेकिन अगर एवरेज स्थिति में भी बुध यहाँ पर बैठा हुआ है तो ये लर्निंग कैपेबिलिटी आपको देगा, बुद्धिमान बनाएगा आपको, है ना, गुप्त तरीके से चीज़ों को सीखना, अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होना, धार्मिक होना, स्पिरिचुअल बुक पढ़ना, धार्मिक किताबें पढ़ना। बुध क्योंकि लिखने पढ़ने का कारक है, लिखने का कारक है ना, हो सकता है कि गुप्त तरीके से ऐसा व्यक्ति अपने इमोशंस को, अपनी डायरी मेंटेन करता है बुध अगर, क्योंकि राइटिंग का कारक है, ऐसे समझिए, है ना। तो ये बेसिकली थर्ड हाउस में काल पुरुष की पत्रिका में इनकी राशि आती है, तो वो चीज़ें ऐसे व्यक्ति में सीक्रेटिवली होंगी, है ना, सीक्रेट विचार, प्लानिंग, प्लॉटिंग, गुप्त तरीके से ऐसा व्यक्ति करना उसे आता होगा, तो वो एक स्थिति है। अब देखिए, बुध जैसे प्लैनेट जो कि एक ज्योतिष शास्त्र में युवराज माने गए हैं, है ना, ग्रहों के युवराज हैं, तो वो युवराज ग्रह यानी एक 15-16 साल का लड़का जिसे संग दोष, संगति का असर आता है, बुध प्लैनेट जो है इसे संग दोष लगता है। किस संगत में बैठा है, यानी कहने का मतलब है कौन से ग्रह इस बुध को देख रहे हैं, उनका प्रभाव इन पर अवश्य पड़ता है। अगर पाप प्रभाव पड़ जाएगा तो फिर ये नेगेटिव स्थिति बन जाएगी, अगर अच्छे प्रभाव पड़ जाएं तो अच्छी स्थिति बनेगी। बेसिकली अगर नेगेटिव प्लैनेट्स की अगर इनकी दृष्टि है, इनके ऊपर राहु, शनि, है ना, इस तरह के केतु देखते हैं, तो ये नेगेटिव बेसिकली डायरेक्शन में बुद्धि व्यक्ति लगाने लग जाता है, लर्निंग थोड़ी स्लो हो जाएगी। शनि की दृष्टि है, शनि मंद गति के ग्रह है ना, बेसिकली धीमा करते हैं, डिले करते हैं चीज़ों में, और बुध को देखेगा तो बुद्धि स्लो हो सकती है। तो इस तरह से आपको रिलेट करना है चीज़ों को, है ना। अगर बुध मित्र क्षेत्र भी है तो ये तो पक्की बात है कि ऐसा अगर व्यक्ति है इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा जटिल से जटिल विषय को समझ सकता है, ये आप समझ लीजिए। और गुरु शुक्र अगर ये ऐसे प्लैनेट देख लें तो फिर ये आपको अच्छा रिसर्चर बना सकता है, एक अच्छा प्लानर बना सकता है। वाणी भाव को देखेगा तो वाणी को स्ट्रॉन्ग कर देगा फिर, है ना, अगर अच्छे ग्रह की दृष्टि इन पर है, वाणी अच्छी होगी, मनी मैनेजमेंट करना ऐसे व्यक्ति को आएगा व्यापार के अंदर, क्योंकि सेकंड हाउस जो है सप्तम दृष्टि से ये सेकंड हाउस को देखेंगे, और सेकंड हाउस हमारे प्रोफेशन के लिए भी माना जाता है, सेकंड हाउस, छठा भाव और दशम भाव। ये समझिए, आपके पराक्रम स्थान का स्वामी काल पुरुष के हिसाब से बनता है बुध, तो ये पराक्रम भाव का स्वामी जब धन को देखेगा तो व्यक्ति धन संचय के लिए जीवन भर प्रयासरत रखता है, अपनी बुद्धि को चलाता रहता है, ऐसे समझना चाहिए, है ना। आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रभावित होती है अगर बुध अष्टम में है। नेगेटिव अगर हो जाएंगे बुध यहाँ पर तो आपकी डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाएगी, व्यापार में आपको हानि होने लगती है ना, पाप ग्रहों का प्रभाव हो, षड्बल में कमजोर हो जाए बुध यहाँ पर अकारक होकर बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली आप अगर कोई भी व्यापारी हैं तो आपने महसूस किया कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई रुकावट आपको देखने को मिलती है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि बुध बेसिकली एक्सप्रेसिव प्लैनेट है। आप अपनी नॉलेज को अपनी वाणी से किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, अपने विचारों को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, आपके हाव भाव, है ना, ये उसका कारक है, हंसी मजाक का कारक है बेसिकली, है ना। हंसी मजाक का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति फिर थोड़ा उदासीन होने लग जाएगा अगर पीड़ित हो जाएगा तो, है ना, एक तरह से उसके स्वभाव में वो चीज़ें नहीं होती हैं, गंभीर नेचर का हो सकता है, डिपेंड ये करेगा। तो एक्सप्रेसिव ना होना, डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाना, व्यापार में परेशानी आना, पीड़ित होने पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर ये अच्छी है तो डेफिनेटली बात है, आपकी वाणी को देखेगा तो वाणी को प्रभावशाली बना देगा, व्यक्ति मैनिपुलेटिव होगा, अपनी बात कैसे मनवानी है, अपना काम कैसे निकलवाना है आएगा व्यक्ति को, एक्सप्रेसिव होगा, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगा, ये देखने को मिलेगा आपको, है ना। अब बुध अष्टम भाव जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म डिजीज का भी है, पैतृक धन संपत्ति का है। अब बुध यहाँ पर बैठे हैं तो अच्छी स्थिति में है तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी यहाँ पर नहीं देते। धन के मामलों में बेसिकली बुध यहाँ पर ज़्यादा परेशान नहीं करते। बुध की बेसिकली दृष्टि सेकंड हाउस पर होना वो है, बाकी सेकंड हाउस का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो देखना डिपेंड जरूर करेगा, है ना। हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो स्किन रिलेटेड हेल्थ इश्यू दे सकते हैं अष्टम भाव का बुध अगर नेगेटिव हो जाए, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हो जाए, बुध यहाँ पर
पीड़ित हो जाएं तो ये फिर ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, मानसिक रोग भी निकल कर आ सकते हैं, डिप्रेशन वगैरह, है ना। एक उस तरह की जो परेशानियां हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर बुध भी कमज़ोर हो जाए, गुरु भी कमज़ोर हो जाए तो ये फिर मानसिक रोग बन जाते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए। कम्युनिकेशन, व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जैसे मैंने बताया, है ना। गंभीर नेचर का, क्योंकि बुध आमोद प्रमोद का कारक है, हंसी मजाक का कारक है, तो उसे समझना चाहिए आपको। तो अष्टम का बुध ये परेशानी दे सकता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये 8th हाउस का बुध, हाँ जैसे मैंने बताया, अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो ये ज्योतिष का कारक माना जाता है। अगर अष्टम में बुध है तो आप बहुत अच्छा ज्योतिष सीख सकते हैं, पामिस्ट्री या फिर आपको वास्तु जैसे सब्जेक्ट्स हैं, ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट हैं, न्यूमरोलॉजी है, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है। धार्मिक बुक्स पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर बुध यहाँ पर है ना। वो क्वालिटी आपके अंदर मिल सकती है, ये आपको देखने को मिलेगा, रिसर्च करने की क्वालिटी। अगर रेमेडीज़ की बात करें, बुध पीड़ित हैं तो ऐसे में आपको देखिए, बुध बेसिकली हमारी बुद्धि के, शिक्षा के भी कारक माने गए बुध, है ना। तो ऐसे में आपको शिक्षा के लिए दूसरों की सेवा करना चाहिए, है ना। समाज में जो लोग बेसिकली आप शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, उनको किसी ना किसी वे में आप शिक्षक करें। और आप स्पीकिंग की, किसी को किस तरह से आपको अच्छा बात करना है, अपनी बात, अपने कम्युनिकेशन को बेसिकली बेटर करने की कोशिश करें, दूसरों को दूसरे की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करवाने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ लिखें, राइट करें, वो एक स्थिति अच्छी है ना। एजुकेशन में दूसरों को हेल्प करें, अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से जो लोग कमज़ोर हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो ये बुध कहीं ना कहीं इनके नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे। और बाकी गणपति अथर्वशीर्ष की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए, गणेश जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर करें। चंद्रमा के लिए, जिससे पहले मैंने चंद्रमा के बारे में बताया, उनके लिए आपको कहीं ना कहीं शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र, शिव जी की आराधना, रुद्राष्टकम आदि का पाठ भी करना चाहिए, उसके लिए लाभदायक रहेगा। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कुंडली के अष्टम भाव में यदि शुक्र विराजमान हो तो आपको किस प्रकार का प्रभाव देंगे। देखिए साथियों, शुक्र हमारे जीवन में हमारी लग्जरी, हमारे सुख सुविधाएं, हमारे वैभव, ऐश्वर्य आदि के कारक बनते हैं। धन की स्थिति की अगर बात करें तो शुक्र से हम कनेक्ट करते हैं। हमारे जीवन में रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो शुक्र को देखना बहुत आवश्यक होता है ना। तो ये एक उस चीज़ों के कारक बनते हैं, बेसिकली इन चीज़ों को हम शुक्र से देखते हैं। हालांकि अब और भी स्थितियां कुंडली में देखनी आवश्यक होती हैं, परंतु ये इसके कारक हैं। अब शुक्र अष्टम में बैठेंगे तो सबसे पहले बात समझिए, ये इतने नेगेटिव स्थिति के लिए नहीं मानी जाती है ना। बल्कि शुक्र अष्टम में है तो मैंने अधिकतर केसेस में पाया, शुक्र की दृष्टि अगर आपके अष्टम में बैठ जाए तो सेकंड हाउस पर होगी, सीधी सी बात है, सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस पर होगी। तो ये धन के मामलों में आपको फाइनेंशियली बल्कि अच्छा करते हैं, है ना, क्योंकि अपने ही भाव को आप देखेंगे, कालपुरुषी पत्रिका के अंदर सेकंड हाउस इनका ही भाव है। तो जब अपने भाव को कोई प्लैनेट देखेगा तो वहां से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं उसे सही करेगा। तो धन के मामलों में ये आपको अच्छी स्थिति देते हैं, फाइनेंशियली आपको, बल्कि मैं कहूँगा अच्छी, अगर ये मजबूत हो जाए कुंडली में तो ये मजबूत ही बनाएंगे आपको फाइनेंशियली। मनी मैनेजमेंट आप अच्छे से कर पाते हैं, है ना। ये एक अच्छी स्थिति। परिवार के मामले में, आपके कुटुंब के मामलों में आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, बल्कि उनके साथ में आपके अच्छे संबंध यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बट परिवार की तरफ से ऐसा कोई परेशानी नहीं। दूसरी स्थिति आप ये देखेंगे कि खाने पीने की चीज़ों के अंदर आपको एक अच्छे भोजन, बेसिकली लग्जरी भोजन आपको पसंद होता है ना। शौक मौज करना, पार्टी करना और इस तरह से जो एक रिच फूड है वो आपको पसंद होता है। तो सेकंड हाउस पर दृष्टि देके इसे शुक्र जो है मजबूत बना देते हैं। अब देखिए अष्टम में बैठे हैं तो शुक्र जो है स्वयं शुक्राचार्य बेसिकली दैत्य गुरु माने गए हैं। तो शुक्राचार्य भी नॉलेज के कारक हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं शुक्र अष्टम में बैठेंगे तो आपको ज्ञान के मामलों में रिसर्च करना, खोज करना, ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट, पामिस्ट्री, वास्तु, अकल्ट साइंस, है ना, अध्यात्म, इनके अंदर आपका इंटरेस्ट जीवन में लेके जाएगा। जब जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी आप ये देखेंगे, ये महसूस करेंगे कि इन चीज़ों की तरफ ये आपको खींच रहा है और लेके जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए पंचम भाव ज्ञान का है और पंचम से चौथा भाव अष्टम है, यानी ज्ञान का सुख जो है वो कहाँ पर है, 8th हाउस में है। तो नॉलेजेबल आपको ये बनाएगा, रिसर्च करने की क्वालिटी आपको ये देता है। अष्टम का शुक्र ये स्थिति लेके आता है आपके साथ, है ना। जैसे आप हो सकता है कि कोई आपको फाइनेंशियली चीज़ें जो हैं आपकी उसके अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना। मनी मैनेजमेंट की चीज़ों के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है, अष्टम का शुक्र, है ना। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट या फिर टैक्सेशन डिपार्टमेंट, हालांकि और भी योग कुंडली में देखने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी तरफ लेके जाता है। अष्टम का शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति मेडिकल फील्ड में भी देखा गया कि मेडिकल फील्ड की तरफ व्यक्ति जाता है। अब डिपेंड करेगा कर्म का कनेक्शन इनके साथ में कैसा है। अब देखिए शुक्र, इतनी सारी जो चीज़ें मैंने बताई, अगर ये शुक्र अच्छी स्थिति में है तो डेफिनेटली ये आपको देखने को मिलेगा। अगर ये शुक्र पीड़ित हो जाए, पाप प्रभाव में आ जाए, ठीक है,
नेगेटिव प्लैनेट जो हैं, अशुभ ग्रह, उनकी दृष्टि इन पर हो जाए, राहु केतु या फिर शनि का दृष्टि हो जाए, तो फिर ये थोड़े से वीक हो जाएंगे। किस मामले में वीक करेंगे आपको ये? बेसिकली हेल्थ इश्यूज, गुप्तांगों से संबंधित परेशानियां। शुक्र पुरुषों के अंदर वीर्य के कारक माने जाते हैं, तो धातु रोग की स्थिति हो सकती है, इंपॉर्टेंसी व्यक्ति के जीवन में हो सकती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपको अपने कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा संभाल कर चलना है। अष्टम का शुक्र है, क्योंकि इस तरह के दोष आपको देखने को मिल सकते हैं, ये आपको समझना चाहिए, है ना। अपने कैरेक्टर को संभाल कर चलना, ये वो स्थिति देखने को मिलेगी। चरित्र का जितना हम अपने को सही रखेंगे, उतना ही एक अच्छी स्थिति शुक्र की यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको ये बेसिकली, ठीक है। अष्टम का शुक्र है, तो जैसे मैंने बताया, अगर पीड़ित हो जाएगा और ऊपर से चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो जाए, सेकंड हाउस भी पीड़ित है, तो फिर ये धन के मामलों में भी आपको परेशानी देगा, है ना कहीं कष्ट। आप जितना धन जीवन में, जितनी मेहनत करते हैं, उतना प्राप्त नहीं होता। सुख सुविधाओं में आपको एक जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं वो भी आपको प्राप्त नहीं होती हैं, उनके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है जीवन में। तो बेसिकली ये भी चीज़ें आपको समझनी है। डिपेंड करेगा शुक्र की स्थिति यहाँ पर कैसी बनी हुई है। देखिए, कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठ के अच्छे परिणाम देने की क्वालिटी उसके अंदर होती है। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो अपने कनेक्ट करते हैं, परंतु उनकी स्थिति देखना। स्थिति कैसे देखेंगे कि शुभ ग्रह की दृष्टि है उन पर, है ना, या षडबल में अच्छी स्थिति में बने हुए हैं, लग्न के लिए कारक है नहीं, अकारक है। तो इस तरह से आपको शुक्र को कनेक्ट करना है। क्या पीड़ित होकर बैठे हुए हैं, नीच के हैं, स्वक्षेत्री हैं या उच्च राशि के हैं, बेसिकली वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, किस प्रभाव में शुक्र यहाँ पर कनेक्ट होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए। बाकी अष्टम में बैठा हुआ शुक्र सामान्य तौर पर ये पाया गया आपको नॉलेजेबल बनाएगा, रिसर्च करने की क्वालिटी देगा, अकल्ट साइंस के अंदर आपका इंटरेस्ट होगा, धन के मामलों में भी अच्छी स्थिति आपके साथ में कनेक्ट करेगा, है ना। पैतृक धन संपत्ति का आपको सुख ये दिलाएगा, अष्टम का अगर शुक्र बना हुआ है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अष्टम भाव आपके जो एक तरह से देखिए, विवाह का जो बेसिकली विवाह का सेकंड हाउस माना गया, तो विवाह का जो सस्टेनेंस है वो अष्टम भाव से देखी जाती है। कई लोग तो अष्टम भाव को आपके रिलेशनशिप में, बेसिकली जो आपके संबंध हैं, गुप्त संबंध, उससे भी देखते हैं। 8th हाउस है ना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर उन पार्ट्स का ये स्थान है बेसिकली, और यहाँ पर बैठकर शुक्र उन चीज़ों के प्रति अगर मजबूत बने हुए हैं तो ये उसका सुख आपको काफ़ी लाइफ में देखने को मिलता है। वहीं पर ये नेगेटिव हो जाए तो उन्हीं चीज़ों में दोष, बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको दोष देखने को मिलता है। तो ये आपको समझना चाहिए। शुक्र व्हीकल के कारक हैं, अष्टम में बैठ जाते हैं, अगर नेगेटिव स्थिति में बन गए तो व्हीकल ड्राइव करते समय आपको परेशानी महसूस होगी या फिर चोट चपेट, दुर्घटना वगैरह आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपको समझना चाहिए। व्हीकल ड्राइव करते समय सावधानी आपको रखनी है। अष्टम का शुक्र अगर आपका बना हुआ है और अगर पीड़ित है तो ये आपको देख लेना है, ठीक है जी। तो इस प्रकार के प्रभाव हैं। अगर इसके लिए प्रैक्टिकल रेमेडी की अगर हम बात करें तो देखिए, शुक्र बेसिकली महिलाओं का कारक होता है, तो महिलाओं का सम्मान करना ये आपको आना चाहिए। अपने चरित्र को, जैसे मैंने बताया, संभाल कर चलने वाली स्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिकल रेमेडी के रूम पे बेसिकली आज जैसे मैंने बताया, आप हेल्प कीजिए, है ना। छोटी कन्याओं को भोजन कराना, है ना। उन्हें स्त्री जो है आपके जीवन में आसपास, चाहे वो आपकी माता हो, बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट करना, है ना, उनको कंफर्टेबल महसूस कराना। तो ये एक स्थिति है बेसिकली, है ना। लोगों के जीवन में जो ज़रूरतमंद है उनको सुख सुविधाओं की चीज़ों को दान पुण्य करना उनको, तो ये शुक्र जो है इसके लिए आपको सपोर्ट करेंगे। नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर कम हो जाएंगी और शुभ प्रभाव यहाँ पर देने लगेंगे। बाकी अष्टम में शुक्र अगर पीड़ित है तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी यही है कि देवी माँ की आराधना रेगुलर बेसिस पर करें, है ना। देवी माँ की आराधना में दुर्गा जी की आराधना हो सकती है। दुर्गा बेसिकली देवी के जितने भी 9 रूप हैं उनमें से किसी की भी आराधना आप कर सकते हैं, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। दुर्गा सप्तशती हो, दुर्गा जी के 32 नाम हो, दुर्गा चालीसा हो, या आप पाठ कर सकते हैं। दुर्गा कवच है, इसका पाठ कर सकते हैं, तो ये एक आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। इवन धन की अगर परेशानी है तो श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कि यदि आपकी पत्रिका के अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए हैं तो आपको ये किस प्रकार से रिजल्ट देने वाले होंगे। अब देखिए, जैसा मैंने बताया, जो अष्टम भाव है ये नॉलेज का हाउस है और गुरु ज्ञान के कारक जो हैं ये यहाँ पर आके अगर बैठेंगे तो सीधी सी बात है, ज्ञान के मामलों में आपको मजबूत बना देंगे, ठीक है। मजबूत बनाने का मतलब है कि आप को जो रिसर्च करने की क्वालिटी है, आपको ज्ञान अर्जित करने की जो एक इच्छाएं होती हैं वो आपके साथ बनी रहेंगी, है ना। क्योंकि गुरु नॉलेज के कार्य और अष्टम भाव डीप रिसर्च का है, डीप एनालिसिस का है, गुप्त ज्ञान का है, अध्यात्म का है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों में, अकल्ट साइंस में, ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तु, इन सारी चीज़ों के अंदर आपका इंटरेस्ट बन जाता है और आपको ये कनेक्ट करेगा। जब जब गुरु की दशा अंतर्दशा आएंगी ये आपको देखने को मिलेगा कि इस तरफ आपका रुझान अधिक जाएगा,
ठीक है जी। डीप रिसर्च करना, जैसे मैंने बताया, अध्यात्म के अंदर व्यक्ति अवश्य जाता है। अध्यात्म के अंदर तंत्र मंत्र, इन सारी चीज़ों में मंत्र चैंटिंग वगैरह करना, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गुरु अष्टम भाव में बैठ के, हालांकि देखिए यहाँ पर कुछ स्थितियों के लिए बहुत पॉजिटिव है और कुछ स्थितियों के लिए गुरु नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, गुरु को भी धन का कारक, सुख का कारक माना गया, जो एक मानसिक सुख आपको लाइफ में मिलते हैं, है ना। एक जिसे हम कहते हैं कि एक संतुष्ट होने की जो भावना है वो गुरु से देखी जाती है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर गुरु बैठेंगे तो कुछ मामलों में वीक भी हो जाते हैं गुरु यहाँ पर, क्योंकि ये भाग्य का स्वामी होता है, नैसर्गिक रूप से भाग्य के स्वामी हैं। और अपने से 12वें में आ गए तो बेसिकली परेशानियाँ, रुकावटें, छोटी मोटी, ये आपके साथ बनी रहती हैं। परंतु अष्टम का गुरु है, तो जब आपको बहुत ज़्यादा अधिक बड़ी परेशानी होती है तो वहाँ पर ईश्वरीय मदद भी आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको समझना चाहिए। 8th का गुरु ये सारी चीज़ों के लिए पॉजिटिव है। अब यहाँ से बैठा हुआ गुरु धन भाव को आपके देखेगा, है ना, दृष्टि से 2nd हाउस को देखेगा। तो सीधी सी बात है, धन के मामलों में आपको ये इतना धन तो जीवन में अवश्य देंगे कि आप अपना अच्छे लाइफ को अपने अच्छे से आप चला पाएँ। तो वो एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। धन के मामलों में आपके परिवार से सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। परिवार के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, एक साथ रहने के बारे में, है ना, परिवार के लिए काफ़ी कुछ करना, उनके बारे में सोचना, ये गुरु अष्टम का देता है क्वालिटी। वाणी को देखेंगे तो वाणी को बहुत प्रभावशाली, नॉलेजेबल बना देंगे। आप बहुत नॉलेज तरीके से अच्छे से बात करना, ये स्थिति देखने को मिलेगी। देखिए अष्टम का गुरु है तो एक बात आपको ध्यान रखनी कि आपको अपना स्वभाव, अपने जीवन जीने के तरीके गुरु की तरह बना लेने, अदरवाइज ये आपको कष्ट यहाँ पर देंगे फिर, है ना। अगर आप अति भोग करते हैं या फिर अति बेसिकली आपको एक खाने पीने में आप बेसिकली मदिरा का सेवन हुआ, नॉनवेज वगैरह, या फिर बेसिकली जो एक नेगेटिव स्थिति बनती है ना, वो अगर आप करते हैं, सात्विक भोजन की तरफ अगर आप नहीं जाते, या फिर आप दूसरों की हेल्प नहीं करते, इस तरह का सेल्फिशनेस आपके अंदर भरी हुई है, तो फिर ये गुरु यहाँ पर नेगेटिव परिणाम करेंगे। ये आपको समझना चाहिए कि आप किस तरह से चलते हैं। देने की भावना आपके अंदर अधिक होनी चाहिए गुरु अष्टम के हैं तो, है, क्योंकि यहाँ से बैठकर गुरु आपके 12th हाउस को देखेंगे। 12th हाउस दान पुण्य का, चैरिटी का, है ना। आप बेसिकली दूसरों के लिए कितना करते हैं, त्याग की भावना का है 12th हाउस, है ना। तो उसे देखकर ये उसके अंदर आपका रुझान लेके आएंगे। तो जनरली पाया गया कि गुरु अष्टम में है और एक सही स्थिति में बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति चैरिटी, दान पुण्य, दूसरों के लिए हेल्प करता है, ज़रूरतमंदों की हेल्प करना, ये एक क्वालिटी गुरु यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। यहाँ से बैठ के गुरु जब आपके 4th भाव को देखेंगे तो ये सुखों के अंदर आपको कंफर्ट महसूस कराएंगे। बेस कंफर्ट का मतलब बेसिकली समझिए, गुरु जितना सुख देते हैं व्यक्ति उसके अंदर आनंद की अनुभूति करता है, ये आपको समझना है। एक संतुष्ट होने वाली जो बात है वो आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है आपके पास लग्जरी वैभव बहुत ज़्यादा ना हो, परंतु ये आपको बेसिकली मानसिक रूप से सुखी बनाएगा, ओल्ड एज को आपके बेटर करेगा। हाँ, अब डिपेंड करेगा 4th भाव की स्थिति कैसी है, 4th भाव को और कोई पाप प्रभाव तो नहीं है, वो डिपेंड करेगा, परंतु ये आपको सुखी बनाता है। सुख सुविधाओं के, मकान, वाहन, वैभव, ये बड़ी चीज़ें लाइफ में व्यक्ति को मिलती हैं। बड़ा मकान लेगा, बड़ी गाड़ी व्यक्ति को मिलेगी लाइफ में, है ना। तो वो एक स्थिति मिलती है, बड़ा घर लेने की स्थिति में होगा, प्रॉपर्टी लेगा तो बड़ी खरीदेगा व्यक्ति, क्योंकि गुरु बड़ी चीज़ों के कारक हैं बेसिकली। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए राहु मतलब बेसिकली बैठ जाएं, कुछ पाप प्रभाव के ग्रह यहाँ बैठ जाएं और आप बोलें कि हमें तो इस प्रकार के सुख नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि उस भाव की स्थिति भी कैसी है, ये भी आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन गुरु की दृष्टि अमृतमयी होती है, जहाँ पर देखेगा उस स्थान, उन स्थानों को ये बहुत पॉजिटिव कर देगा। अपने आप को स्वयं यहाँ पर आपको नेगेटिव चीज़ों से निकालने के अंदर ये अपनी एनर्जी को व्यय कर देंगे, लेकिन जिन स्थानों को देखेंगे उसे पुष्ट करेंगे। तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक है जी। तो अष्टम का गुरु ये सारी चीज़ें देगा आपको, अपने नेचर को, अपने बेसिकली गिविंग नेचर को आपको बनाकर रखना है, गुरु की तरह चलना। आप बेसिकली संत की तरह सोच आपकी बनने लग जाती है। धीरे धीरे लाइफ की ऐसी ऑब्स्टिकल परेशानियां आती कि आपकी सोच उस प्रकार की बनती जाती है, आप बहुत धार्मिक हो जाएंगे। अष्टम का गुरु है, धार्मिक होने लग जाएंगे। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी, धर्म कर्म के अंदर आपका अधिक रुझान रहेगा। बाकी अगर और बात करें पैतृक धन संपत्ति की, आकस्मिक लाभ की, उसके लिए एज सच ये नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते आपको, है ना। अगर पैतृक धन संपत्ति की बात हो तो वहाँ के लिए भी शुभ परिणाम गुरु देंगे, बल्कि उन मामले वो इजीली आपको मिल जाएगी। अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो इजीली आपको प्राप्त होने की स्थिति देखने को मिलेगी। गुरु अष्टम का ये स्थिति देता है। बाकी देखिए प्रैक्टिकल रेमेडी की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल रेमेडी के लिए गुरु
अष्टम में बैठे हुए हैं, तो जो मैंने बताया आपको कि आपको अपने नेचर को गिविंग रखना है, शिक्षा के मामलों में दूसरों की हेल्प कीजिए, क्योंकि गुरु भी शिक्षा के, ज्ञान के कारक हैं। जो लोग ज़रूरत है, जिनको वो अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे, नॉलेज नहीं है, नॉलेज का दान देना बेसिकली, वो एक अच्छी स्थिति देखने को मिलती है ना। तो अष्टम का गुरु होता है, तो एक बात आपको और देखने को मिलेगी कि ये सिक्स सेंस आपको बहुत मजबूत कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो बोलता है वो एक तरह से सच होने लग जाता है। सच का मतलब है कि व्यक्ति या तो वही बोलेगा जो आगे चलकर होने वाला है, या फिर जो बोलेगा तो एक वाक सिद्धि व्यक्ति जीवन में कर सकता है। ये वो स्थिति आपको देखने को मिलती है ना। आपने महसूस किया होगा ये चीज़ें। तो गुरु अष्टम का है, ये इस प्रकार की क्वालिटी आपके साथ में कनेक्ट होगी। बाकी देखिए, उपाय की बात करें तो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम। रेगुलर बेसिस पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर अष्टम का गुरु नेगेटिव रूप से रिजल्ट देता है, आपकी कुंडली का कारक होके कि नहीं अच्छे भावों का स्वामी होकर अष्टम में बैठा है और पीड़ित हो रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ठीक है जी। अगर देखिए पाप प्रभावों में अगर गुरु यहाँ पर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति में बनो, षडबल में बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो फिर ये आपके नॉलेज के मामलों में आप देखेंगे कि आपको रिसर्च करना आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ को, चाहे वो आपकी नॉलेज किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, है ना। वहाँ पर आप अधिक समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकते चीज़ों को लेकर, वो एक स्थिति बन जाती है आपके साथ में। आप मानसिक रूप से दृढ़ नहीं हो सकते, जिसे कहते हैं ना कि दृढ़ निश्चय करना, वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होता। तो इसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अष्टम भाव में मंगल विराजमान है, तो आपको एक किस प्रकार का प्रभाव देंगे। देखिए साथियों, मंगल को हमारे जीवन में साहस और पराक्रम का कारक माना गया, उत्साह का कारक, हमारी एनर्जी का कारक है मंगल। हमारी बॉडी, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर है ना, उसका कारक मंगल माना जाता है। तो मंगल जब 8th में आते हैं, अष्टम भाव में आते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष की अगर पत्रिका आप देखेंगे तो अष्टम भाव में ही इनकी राशि वृश्चिक राशि आती है। तो अष्टम भाव में आए हुए मंगल डेफिनेटली आपको बहुत मेहनती और पराक्रमी बनाते हैं, बहुत साहसी बनाते हैं, है ना। अगर ये मंगल पॉजिटिव होकर आपके लग्न में, है ना, पॉजिटिव होकर लग्न के लिए कारक हो जाए, अष्टम में जाकर बैठ जाए और शुभ ग्रहों के प्रभाव से दृष्ट हो, षडबल में अच्छी स्थिति में हो, तो ये ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी और मेहनती होता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल आपको डिफेंस के क्षेत्र में लेके जा सकता है। आर्मी, पुलिस, डिफेंस, सिक्योरिटी सिस्टम, इन क्षेत्रों में, एयरफोर्स वगैरह में, या फिर डिपेंड करेगा किस राशि में वो जाकर बैठे हैं ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली मंगल यहाँ पर बैठेंगे तो इस प्रकार के किस चीज़ों को आपको कनेक्ट करेंगे। मंगल अष्टम में है तो सर्जन वगैरह व्यक्ति बन सकते हैं। डॉक्टर्स की पत्रिका में आप देखेंगे अष्टम भाव में मंगल होता है ना, जो बड़े सर्जन हैं आप देखने, क्योंकि सर्जरी का स्थान है 8th हाउस, तो यहाँ पर बैठेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट करेंगे बेसिकली, है ना। मेहनती और पराक्रमी ये बनाएगा अष्टम का मंगल। ये आपको कि अपना उनका घर माना गया, ये खुद अपने आप उसको घर को मानते हैं बेसिकली। देखिए वृश्चिक जो राशि होती है इसमें डिफेंसिव एनर्जी होती है। अगर अष्टम में मंगल बैठा है तो ऐसा व्यक्ति वैसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नॉर्मली आप देखेंगे कोई भी अगर मैटर फंस जाता है तो उसे नॉर्मली बातचीत से हल करना चाहता है। अगर इनका विरोध किया जाए तो ये नेगेटिव रिएक्शन, क्योंकि रिवेंज लेने की प्रवृत्ति अष्टम वाले भाव वाले व्यक्ति के अंदर होती है, तो ये आप देखेंगे उस प्रकार की एनर्जी है। नेगेटिव रिएक्शन फिर इनके आते हैं, है ना, क्रोध में आकर, जिसे कहते हैं कि अत्यधिक क्रोधी स्वभाव भी शॉर्ट टेम्पर बनाता है। अष्टम का मंगल आपको शॉर्ट टेम्पर बनाएगा, जल्दबाजी में व्यक्ति क्रोध करना या फिर वो स्थिति बन जाती है। अब अगर ये मंगल बहुत पाप प्रभाव में है, नेगेटिव ग्रहों के साथ में युत है, इनके ऊपर दृष्टि है ना, षडबल में कमजोर है, तो फिर ये जो ये एनर्जी है ये डिसबैलेंस हो जाएगी। कहने का मतलब व्यक्ति अति साहसी हो सकता है, दुस्साहसी जिसे हम कह सकते हैं, है ना, वो एक यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, है ना, कि अनावश्यक साहस दिखाना, जिस चीज़ पर ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पर भी अनावश्यक क्रोध करना, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी, तो वो एक स्थिति देखने को यहाँ पर मिल सकती है। एनर्जी का डिसबैलेंस हो जाना। अष्टम का मंगल है तो चोट चपेट, दुर्घटना, ये बेसिकली एक छोटी मोटी परेशानियाँ बनी ही रहती हैं, जैसे है ना, कट वगैरह लग जाना, कोई सर्जरी लाइफ में जरूर कनेक्ट होती है। अष्टम का मंगल अगर बना हुआ है तो ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। 8th का मंगल। बाकी अगर तंत्र मंत्र साधना की बात करें तो उसके लिए एज सच इतना नेगेटिव नहीं है, हालांकि कुंडली में और स्थितियाँ देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च के मामले के लिए भी ऐसी स्थिति नेगेटिव नहीं मानी जाएगी। अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष को भी डिनोट करता है, ठीक है। तो ससुराल पक्ष में कहीं ना कहीं वैर विरोध या फिर कहें एक कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करेगा, वही बात डिपेंड करेगा किस ग्रह की दृष्टि इन पर है। शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो फिर मैनेज हो जाएगी चीज़ें। अगर यहाँ पर पाप प्रभाव हो जाए, है ना, और नेगेटिव होकर मंगल यहाँ बैठ जाए शत्रु राशि में, तो फिर यहाँ पर आपके ससुराल पक्ष से आपके वाद विवाद, आपकी
जो जीवन साथी की वाणी है उसका स्थान है अष्टम भाव, तो उनकी वाणी बहुत क्रोधी हो सकती है। क्रोध क्रोध वाला बेसिकली एक ऐसी वाणी जो आपको चुभने लगे, तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये आपको रिलेट कर कर समझना है। अभी देखिए मंगल क्या है, मंगल की चौथी दृष्टि अगर देखें यहाँ से आपके इनकम के हाउस पर, आपके प्रॉफिट, आपके गेन के हाउस पर है ना, सोशल कॉन्टैक्ट के स्थान पर, बड़े भाई बहन के स्थान पर है। तो बेसिकली मंगल की 11th हाउस पर दृष्टि धन के मामलों के लिए सच इतनी नेगेटिव नहीं है, बल्कि धन के मामलों के लिए ये लाभदायक ही है ना, क्योंकि व्यक्ति पराक्रमी होता है, साहस दिखाता है और इनकम के मामलों में, प्रॉफिट के मामलों में अच्छी स्थिति उसकी बनती है। धन प्राप्ति व्यक्ति के जीवन में हो सकती है। परंतु जो रिलेशनशिप की हम बात करें तो बड़े भाई बहन को सपोर्ट करने वाला होगा, लेकिन वहाँ से छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, एक तरह के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मैं पूरी तरह से ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही संबंधों में खराबी आ जाएगी, पर यह स्थिति बन सकती है अष्टम का मंगल जब 11th को देखेगा, ठीक है, चतुर्थ दृष्टि से देखेगा, तो वो एक स्थिति बन सकती है। हालांकि सपोर्ट करने वाला होगा अपने बड़े भाई बहन को। अब 11th हाउस के लॉर्ड की कैसी स्थिति है, 11th हाउस की कैसी स्थिति है, ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको स्थिति देखने को मिलने वाली होगी। बाकी आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स में आप डेफिनेटली बहुत, आपके जो मित्र हैं उनके साथ में इन्वॉल्वमेंट, उनकी हेल्प करना, वो आपकी हेल्प करना, इसके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। अष्टम की देखिए, मंगल अष्टम का है, तो यहाँ पर इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर भी पड़ेगी। सेकंड हाउस आपके धन का है, तो धन के मामलों में जैसा मैंने बताया मंगल एज सच नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते हैं। तो हालांकि अच्छी स्थिति आपको सेकंड हाउस के प्लैनेट्स की स्थिति देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, उनकी स्थिति देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु मंगल की दृष्टि सेकंड पर पड़ने से प्रॉपर्टीज़ के गेन आपको हो सकते हैं, स्थायी संपत्ति के रूप में आप अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। अष्टम भाव पैतृक धन संपत्ति का भी है, तो उनके मामलों में भी थोड़े बहुत, बेसिकली अगर पाप प्रभाव में मंगल होंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, है ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर वगैरह, उसके बाद में संघर्ष करने के बाद में आपको रिजल्ट मिलते हैं, है ना। तो और पैतृक धन संपत्ति प्राप्त होती है। सेकंड हाउस को लेकर दृष्टि स्थायी संपत्ति ऐड करेगा, लैंड वगैरह में आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो ये देखने को मिलेगा। परिवार से दूरी बन सकती है, परिवार में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपकी वाणी थोड़ी क्रोधी स्वभाव की हो सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर, तो वाणी क्रोधी होगी। हाँ, आप सच बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन ऐसी बात बोल देना जो कि सामने वाले को चुभ जाए और उसके कारण थोड़े परेशानियां आपको आ जाएं, तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके अष्टम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, यही भाव है पराक्रम का और साहस का। यही कारण है कि अष्टम में बैठा हुआ मंगल आपको पराक्रमी और साहसी बनाता है, क्योंकि वो अपने ही भाव को, बेसिकली जिस स्थान का वो कारक होता है उस स्थान को वो देखता है, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव बनाता है। आप बहुत मेहनती, पराक्रमी और साहसी बन जाते हैं। जैसा मैंने बताया, एडवेंचर करना ये भी व्यक्ति को अच्छा लगेगा, है ना, स्पोर्ट्स, एडवेंचर, जैसे मैंने बताया आर्मी, पुलिस, डिफेंस, इन चीज़ों के अंदर व्यक्ति का इंटरेस्ट हो सकता है, तो ये देखने को मिलता है। अष्टम के मंगल की स्थिति है। छोटे भाई बहन के लिए पर दृष्टि, अष्टम दृष्टि होना उनके लिए डेंजरस हो सकती है और उनके साथ में वाद विवाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि अष्टम दृष्टि 8th भाव के साथ में कनेक्ट होना, तो बेसिकली वो चीज़ें देखने को मिल सकती है कि अष्टम भाव पर दृष्टि छोटे भाई बहन के साथ में रिश्तों में परेशानी दे सकती है, आस पड़ोस में आपकी नहीं बनेगी, वो एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो अष्टम का मंगल, अब ये डिपेंड करेगा कि अष्टम का मंगल किस प्रकार की स्थिति में यहाँ पर बना हुआ है। पॉजिटिव स्थिति में होगा तो डेफिनेटली आप कर्म क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि दशम भाव से अष्टम भाव 11th आता है, तो 11वें भाव में, बेसिकली कर्म क्षेत्र से 11वें भाव में मंगल होना, तो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में डेफिनेटली बहुत अच्छा करता है, लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो एक स्थिति यहाँ पर अवश्य देखने को मिलती है। जैसा मैंने बताया, मंगल अगर कुंडली के लिए कारक हो जाए, कर्म के स्थान के साथ कनेक्टेड हो जाए, तो मंगल से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, टेक्निकल नॉलेज होना, है ना, टेक्निकल कार्य में इन्वॉल्व होना, इंजीनियरिंग लाइन है, सर्जन, जैसे मैंने बोला सर्जरी का कारक है तो सर्जन वगैरह होना, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उन क्षेत्रों में जा सकता है व्यक्ति, आर्मी, पुलिस, डिफेंस, सिक्योरिटी सिस्टम और टेक्निकल जो नॉलेज होती है उसके अंदर, प्रॉपर्टी के कार्य, रियल एस्टेट के कार्य, उससे रिलेटेड व्यक्ति कार्य कर सकता है जीवन में, परंतु कर्म के साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तो वो एक स्थिति देखने को मिलती है। मंगल अष्टम में बने हुए हैं, तो अब अष्टम का मंगल है, जैसा मैंने बताया, चोट चपेट, छोटी मोटी सर्जरी वगैरह ये हो सकती है ना, और उससे व्यक्ति को ज़्यादा मतलब कष्ट भी नहीं होता है, तो वो एक स्थितियाँ। अब डिपेंड करेगा कुंडली में इस प्रकार के योग बन जाएं, दुर्घटनाओं के अधिक, है ना, कि बार बार व्यक्ति का एक्सीडेंट वगैरह होता है, दुर्घटना होती है, शनि की दृष्टि हो, राहु का प्रभाव हो जाए, केतु की दृष्टि हो जाए, मंगल केतु सर्जरी का योग, राहु की दृष्टि हो जाए, तो ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन इश्यूज़, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिजीज़ का स्थान है अष्टम भाव, तो इससे रिलेटेड लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो सकती हैं,
है ना, जैसे मैंने बताया। तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज, बल्कि बहुत ज़्यादा पीड़ित होकर कमज़ोर हो जाएं और पाप प्रभाव में आ जाएं, तो ये बहुत बड़े रोग ब्लड से रिलेटेड व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो एक ये स्थिति भी बन सकती है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल रेमेडी यानी बेसिकली ब्लड डोनेट वगैरह करना चाहिए, और हनुमान जी की रेगुलर बेसिस पर आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुमान जी की आराधना कीजिए, बजरंग बाण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ संयम रखते हुए बिल्कुल करना एक बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल अष्टम में है तो आपको रेगुलर बेसिस पर विष्णु बेसिकली हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए, तो ये शुभ प्रभाव रहेगा। ठीक है जी, जो नेगेटिव रिजल्ट है मंगल के वो कम होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंडली में यदि अष्टम भाव में शनि देव विराजमान है, शनि बैठे हुए हैं, तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। अब देखिए, अष्टम के शनि, अष्टम का कारक होता है शनि, है ना। अष्टम भाव में केवल एक प्लेनेट कारक बनता है जो कि शनि देव हैं, और शनि देव अष्टम में कारक इसलिए क्योंकि ये अंधकार डार्कनेस का स्थान है, और शनि भी उसे डिनोट करते हैं। सूर्य से सबसे सर्वाधिक दूरी पर सोलर सिस्टम में शनि देव ही हैं। तो बेसिकली सायंकाल का समय, यही बेसिकली यहाँ से शुरुआत होती है उसकी। तो अष्टम में शनि का होना ये कहीं ना कहीं आपके आयु को बहुत अच्छा कर देता है ना, आयु के लिए पॉजिटिव। डिपेंड करेगा कि किस स्थिति में शनि बैठे हुए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, किसी भी प्लेनेट के लिए उसकी स्थिति को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको समझना है। लेकिन एक कॉमन रिजल्ट अगर अष्टम में शनि बैठा है तो एज के लिए ये पॉजिटिव होता है, आयुष को लंबा करता है आपकी, ठीक है। परंतु जीवन में संघर्ष जरूर ऐड करेंगे, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से इनकी जो दृष्टि है वो आपके कर्म क्षेत्र पर होती है, तीसरी दृष्टि कर्म क्षेत्र पर, तो निरंतर वहां पर प्रयासरत रहना। थर्ड हाउस किसका है, प्रयासों का ही तो है, तो अपनी तीसरी दृष्टि से कनेक्ट होना। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर निरंतर प्रयास करते रहना, स्ट्रगल करते रहना, संघर्ष व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में करता ही है। जब भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब मुझे सफलता मिलने वाली है, ये पॉइंट आ चुका है, वहीं पर उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो एक वो स्थिति देखने को मिलती है ना। परंतु बेसिकली शनि अष्टम में है तो ये आपके संघर्ष मेहनत करवाएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद, जो 36 वर्ष की आयु 42 ईयर्स के बाद में आप देखेंगे एक लाइफ में स्टेबिलिटी आने लग जाती है, और जो मेहनत और जो संघर्ष हमने किया जीवन में कर्म क्षेत्र में, डेफिनेटली अच्छे परिणाम उसके हमें प्राप्त होते हैं। तो ये अष्टम के शनि का प्रभाव है, इसे आपको नोट कर लेना चाहिए, और ये रिलेट भी आप कर पाएंगे 8th हाउस के शनि की। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है ना, अष्टम का शनि है आपका, तो एक बेसिकली दूसरों को गिविंग नेचर का होता है, ये एक क्वालिटी है अष्टम के भाव के शनि की, है ना। दूसरों को हेल्प करना, ये एक स्थिति अष्टम के शनि की देखने को मिलती है, क्योंकि व्यक्ति जो है स्वयं अपने जीवन में इतने संघर्ष देखता है। परंतु अष्टम भाव के लिए पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिज्म, इसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अष्टम का शनि जिसका भी बैठा है, अध्यात्म में बहुत अच्छा रुझान होगा, क्योंकि शनि स्वयं वैरागी प्रवृत्ति दर्शाते हैं, और ऊपर से अगर शुभ ग्रहों का दृष्टि हो जाए, गुरु जैसा प्लेनेट ऐसे देख ले, शनि केतु का संबंध अगर यहाँ पर बन रहा है, तो डेफिनेटली व्यक्ति संन्यास की तरफ, या फिर कहें जिसे कि एक तरह से अध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी को रियलिटी में जो समझना है ना, मतलब एक तरह से रूढ़िवादी परंपरावादी उन चीज़ों को छोड़कर रियल व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को समझने लगता है, तो वो एक क्वालिटी यहाँ पर मिलती है। तंत्र मंत्र साधना, ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तु, जितने भी अकल्ट साइंस के विषय हैं, इसमें व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है। अष्टम के शनि की ये क्वालिटी है, ठीक है, तो ये एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर लेके आएगा। अब देखिए, अष्टम का शनि है, तो अगर पैतृक धन संपत्ति के मामलों में कोई पाप प्रभाव यहाँ पर अगर देख रहा है तो फिर प्रॉब्लम आएगी, है ना। मान लीजिए राहु देख ले, मंगल यहाँ पर कनेक्ट हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स देगा। मिल सकती हैं प्रॉपर्टीज़, लेकिन वहाँ पर कुछ संघर्ष हो सकता है, कोर्ट कचहरी के इश्यूज आ जाए और फिर व्यक्ति को वो सफलताएं वहाँ पर मिले, तो वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ये आपको समझना है। अष्टम का शनि है तो जैसे मैंने बताया ससुराल पक्ष का स्थान होता है, तो वहाँ पर अगर पाप प्रभाव में है, कमजोर स्थिति में है, तो वहाँ पर परेशानी, वहाँ से आप उदासीन हो जाएंगे, वहाँ पर आपका मन नहीं लगेगा, वहाँ से अगर हो सकता है बस एक रिश्ते निभाने के चक्कर में आप कनेक्टेड हैं, अदरवाइज वहाँ पर उतनी स्थिति, उदासीन नेचर वहाँ पर आपका रहेगा, तो वो एक स्थिति ले आएगी शनि यहाँ पर बैठकर। जीवन साथी की वाणी का भाव है, तो जीवन साथी की वाणी जो है वो रूखी सूख, बेसिकली एक तरह से अब क्रुद्ध हो सकती है, और एक नेगेटिव बात आपको कभी बोल देना, या फिर किस तरह से नेगेटिव का मतलब है एक स्पष्टवादी तरीके से बात करें और जिसके कारण आपको वो चीज़ें चुभ जाएं, तो वो एक शनि की यहाँ पर क्वालिटी होती है, ठीक है। अष्टम का शनि ये प्रभाव लेके आएगा। यहाँ से जैसे मैंने बताया, तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर होगी, 7वीं दृष्टि आपके धन के स्थान पर होगी, तो धन के मामलों में भी उतार चढ़ाव, शुरुआत में संघर्ष, धन संचय करने में संघर्ष शुरुआती समय में ये आपको देखने को मिलेगा। परंतु एक पर्टिकुलर एज के बाद में आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना, पैतृक धन संपत्ति का सुख मिलना, परिवार के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ देंगे, हमेशा करने की स्थिति में, दूसरों के लिए जैसे मैंने बताया करने की स्थिति, अष्टम का शनि। तो
सेकंड हाउस में जब ये देखेंगे तो आप परिवार के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ करेंगे, हो सकता है उसका क्रेडिट आपको ना मिले। हमेशा शनि के साथ में ये प्रॉब्लम है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाएंगे जल्दी, हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आकर टिक गई है ना, परिवार की जिम्मेदारियां आप पर आकर टिक गई और वो आपने निभाई, तो वो एक स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। खाने पीने में भी व्यक्ति एज सच इतनी वो डिमांडिंग नेचर का नहीं होता, हालांकि कोई और प्रभाव सेकंड हाउस पर हो तो वो एक अलग स्थिति बनेगी। सेकंड हाउस की स्थिति देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर शनि केवल देखते हैं तो इस प्रकार की टेंडेंसी आपको समझनी चाहिए। यहाँ से शनि की देखिए दशम दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर, आपके प्रेम संबंधों के भाव पर, आपकी शिक्षा के भाव पर है ना। अष्टम जो पंचम भाव है लर्निंग प्रोसेस को दर्शाता है, तो शनि की यहाँ से दृष्टि, अब पंचम भाव की स्थिति को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकेले शनि की दृष्टि अगर पंचम भाव पर हो और कोई अगर पाप प्रभाव देख ले तो डेफिनेटली आपके जो शिक्षा है उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपने फेस किए है ना, ब्रेक लगे, रुकावटें आपको आई, ये आपने महसूस किया होगा। प्रेम संबंधों में सफलताएं उतनी नहीं मिली बिल्कुल, है ना। जैसे मैंने बताया दूसरों के लिए हमेशा करना, आपको उसका रिजल्ट कितना मिला ये आप देखेंगे, बल्कि आपको 2-4 लोग आके अपना भला मतलब अपना काम निकाल के ही चले जाएंगे आपसे, लेकिन आप उनसे नहीं निकल पाएंगे। अष्टम का शनि ये स्थिति देगा आपको, तो ये आपको समझना चाहिए अष्टम के शनि की, है ना, ये स्थिति बनती है। अब डिपेंड करेगा जैसे मैंने बताया किस प्रकार की स्थिति में है अष्टम का शनि। अगर यहाँ पर शनि बहुत मजबूत स्थिति में बन जाए, है ना, अच्छे प्रभावों में बैठा हुआ हो, तो जैसा मैंने बताया व्यक्ति एक योगी प्रकृति का होगा, संसारिक सुखों के अंदर जीता हुआ योगी प्रकृति का व्यक्ति होता है। अगर ये शनि यहाँ पर अच्छे प्रभाव में उच्च का हो जाए, स्वक्षेत्री हो जाए, षडबल में अच्छी खासी स्थिति हो जाए इसकी, कर्म क्षेत्र में आप डेफिनेटली एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक हो सकते हैं, एक तरह से कहें व्यक्ति आपको लीडरशिप क्वालिटी मिलती है। बल्कि कई राजनेताओं की कुंडली में अष्टम भाव में बड़े बड़े जो नेता हैं उनकी कुंडली में 8th हाउस में शनि, हालांकि उनकी दशम भाव की भी स्थिति और कनेक्टेड जरूर देखनी पड़ेगी, लेकिन ये स्थिति भी देखने को मिलती है। तो शनि अष्टम में बैठकर आपको सिविल सर्विसेज में सफलता दिला सकते हैं, गवर्नमेंट के क्षेत्र में। अब सूर्य की स्थिति को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से आपको रिजल्ट समझना है। शनि एक अच्छे प्रभाव देने की स्थिति में अगर बेहतर पोजीशन है इनकी यहाँ पर अष्टम भाव में, तो अच्छे परिणाम आपको देंगे। बाकी देखिए अगर उपायों की बात करें, शनि अष्टम का बना हुआ है आपका, तो ऐसे में आपको जैसे मैंने बताया हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर करनी है। साथ ही साथ में आपको जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनकी किसी ना किसी प्रकार से हेल्प, कमज़ोर व्यक्ति का मतलब जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको किसी भी प्रकार से, चाहे फूड खाने पीने कपड़े के हिसाब से हो, शिक्षा के हिसाब से हो, किसी भी प्रकार से आप उनकी हेल्प कीजिए, धन के हिसाब से हो, तो ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जो नेगेटिव प्रभाव है उनमें कमी होती है, तो ये देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम, यदि आपकी पत्रिका के अष्टम भाव में राहु विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देंगे। अब देखिए राहु बहुत ही एक तरह से आकस्मिक प्लैनेट है और ये अष्टम भाव आकस्मिकताओं का है, मिस्टीरियस प्लैनेट है अष्टम भाव में राहु का होना, ठीक है। अब देखिए अष्टम का राहु है अगर आपका, तो ये वही प्लैनेट है जो आपको अचानक से लाइफ में, बेसिकली अष्टम का राहु है तो एक बात तो आपको कन्फर्म है कि ये आपके लाइफ में अचानक से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, अष्टम का अगर राहु है तो आप देखेंगे कि सडनली आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, सडनली अचानक से कुछ जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया वो चीज़ें सामने आपके आके खड़ी हो जाती हैं। और कई इंसान कहीं से गुड न्यूज़ को भी अगर देखें तो गुड न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेगी। डिपेंड करेगा राहु की स्थिति कैसी है आपकी पत्रिका में, किस प्रभाव में राहु यहाँ पर बने हुए हैं, आपके लग्न के लिए कारक हैं अकारक है, बेसिकली उस तरह से आपको कनेक्ट करना होगा। इनके डिस्पोजिटर की किस प्रकार की स्थिति है ये भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, है ना। तो अष्टम का राहु ये आकस्मिकताएं कनेक्ट करता है और अष्टम भाव है भी ट्रांसफॉर्मेशन का। जिनका भी राहु अष्टम भाव में, आप वो बहुत से लोग ये महसूस करेंगे कि लाइफ बिल्कुल जैसे परिवर्तित हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन वो लाइफ में महसूस करते हैं, चेंजेस महसूस करते हैं, परिवर्तन आते हैं उनकी ज़िंदगी में जब राहु की अंतरदशाएँ, प्रत्यंतर दशाएँ, महादशाएँ कनेक्ट होती हैं, है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति बनती है। अष्टम में बैठा राहु आपको अकल्ट साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में लेके जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये मिस्टीरियस प्लैनेट है। तंत्र मंत्र साधना इसके प्रति राहु का रुझान होता है और ये लेके आपको उसमें जाएगा, है ना। और डीप रिसर्च करने का भाव है ये, और राहु स्वयं रिसर्च के कारक हैं, किसी भी चीज़ को की खोज के कारक हैं। जहाँ पर खोज कनेक्ट होती है राहु की इन्वॉल्वमेंट आती है, नई अनकन्वेंशनल मेथड जो हम कनेक्ट करते हैं तो राहु वहाँ पर आते हैं। तो अष्टम का राहु डीप रिसर्च देने की क्वालिटी आपको रखता है। आप ज्योतिषी, पामिस्ट्री, इस तरह के तंत्र मंत्र शास्त्र में आपका बहुत अच्छा रुझान होता है, आप अच्छे तांत्रिक हो सकते हैं।
एक अच्छे जादूगर होते हैं बेसिकली अष्टम का राहु, है ना, ये डार्कनेस का हाउस है और राहु भी डार्कनेस के कारक हैं। तो एक वो स्थिति भी देखने को मिलती है। अब डिपेंड करेगा व्यक्ति अपने लिए उस चीज़ को कैसे यूज़ में लेता है। तो राहु अष्टम का, अब देखिए अष्टम में बैठा हुआ राहु, जैसे मैंने बताया कई ऐसे लग्न हैं जिनके लिए राहु कारक होता है। अगर ये शुभ प्रभाव में हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टि इन पर हो, है ना, और अच्छे नक्षत्र में अगर राहु बैठे हुए हैं, तो ये डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति बहुत कम समय में लाइफ में सफलता हासिल कर लेते हैं। 8th हाउस में राहु, अगर वहीं पर ये नेगेटिव स्थिति बन जाए, पाप प्रभाव, राहु तो है ही स्वयं अशुभ ग्रह, परंतु इनको और शनि देख ले, मंगल कहीं से कनेक्ट हो जाए, कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि इन पर आ जाए, है ना, बेसिकली कि तो ये एक तरह से आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव परिणाम देने वाली, यानी संघर्ष जीवन में बना रहता है, आपके कार्य बन ही नहीं पाते, अनावश्यक रुकावटें, एंड टाइम पे आपके कार्य आकर रुक जाते हैं। तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अष्टम का राहु, इस तरह से आपको ये चीज़ें समझनी है। यहाँ से राहु की दृष्टि आप देखें, अच्छा ये ससुराल पक्ष का है, तो अष्टम में बैठा हुआ राहु ससुराल पक्ष में आपको टिकने नहीं देगा। अगर नेगेटिव होकर बैठा हुआ है तो वहाँ से आपके संबंधों को खराब कर देगा। आपके जीवन साथी की वाणी का भाव है, जीवन साथी के धन का भाव है, तो जीवन साथी के धन में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव, और उनकी वाणी ऐसी हो जाएगी जो कटु हो जाएगी, है ना, जो एक तरह से देखें कई बार तो जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे तो नेगेटिव बोलना, वो वाली स्थिति देखने को मिलेगी जो कि आपको बहुत परेशान करेगी। ये स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ से देखिए राहु की दृष्टि अगर हम देखें तो 12th हाउस पर राहु की दृष्टि होगी, पंचम दृष्टि, तो 12वें भाव पर राहु की दृष्टि होना, ये आप इन्वेस्टमेंट गलत डिसीजन ले सकते हैं। अगर पीड़ित है राहु तो आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिसके कारण लाइफ में आपको परेशानी होगी, है ना। खर्चे का स्थान है, अनावश्यक खर्च, हॉस्पिटलाइजेशन का स्थान है, तो इस प्रकार के रोग होना जो पकड़ में नहीं आते, उसके चलते आपको बहुत कष्ट होना, उस पर खर्च होना, वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको समझना। वहीं पर अगर ये राहु अगर पॉजिटिव है तो ये जो दृष्टि है यहाँ पर, ये आपके लिए पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट, यही कारण है कि जहाँ से आपको लाभ बहुत अच्छे प्राप्त हो सकते हैं, है ना। आप बेसिकली अध्यात्म को समझने के अंदर आपका योगदान आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी अगर आपके अष्टम के राहु बने हुए हैं, ठीक है। जो आप खर्च करेंगे बहुत सोच समझ कर खर्च करना, ये देखने को मिलेगा। हालांकि जब राहु 12th को देखते हैं, 12th के साथ में कनेक्शन बनाते हैं, तो अनावश्यक खर्च तो देते ही हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर राहु है तो केतु आपके कहाँ पर होंगे, 2nd हाउस में होंगे, और केतु जब 2nd हाउस में होंगे तो केतु भी कहीं ना कहीं जैसे उतार चढ़ाव के जिस स्थान में बैठते हैं वहाँ से मुक्ति देते हैं। तो परिवार के लिए परेशानी, राहु की दृष्टि को भी अगर यहाँ पर कनेक्ट कर लें तो भी परिवार से वाद विवाद, कुछ ना कुछ वहाँ से दूरी बनना, आपके स्वभाव के कारण, आपके नेचर के कारण हो सकता है, या फिर कुछ स्थितियाँ वहाँ पर ऐसी बन जाएं जिसके कारण आपके परिवार में नहीं बनती, वहाँ पर दूरी हो जाती है। केतु भी त्याग के कारक है, छुड़वाते हैं चीज़ों को। तो बेसिकली धन में बैठे होंगे तो धन में उतार चढ़ाव लेके आएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि धन बिल्कुल व्यक्ति त्याग देता है, परंतु वहाँ पर व्यक्ति धन के मामलों में अत्यधिक सोचने लगता है, एक अनसेटिस्फैक्शन वहाँ पर आने लग जाता है ना। आप सेटिस्फाइड नहीं होते अपने धन को लेकर, चाहे कितना भी धन आपके पास हो, या फिर हो सकता है धन हो ही ना, तो उसके कारण आप अनसेटिस्फाइड हैं। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी केतु 2nd हाउस में बैठेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर ये बेसिकली वाणी का स्थान है, तो वाणी को भी ये प्रभावित करेगा, ठीक है। अब वही बात, अगर केतु यहाँ पर कारक हो जाए, लग्न में राहु बेसिकली अच्छे हैं, केतु आपके 2nd हाउस में अच्छे, तो प्रभावशाली वाणी, आप जो बोलेंगे बहुत लोग आपकी बात को सुनने वाले होंगे, है ना। एक इस प्रकार की वाणी आपकी होगी कि आप खड़े खड़े मतलब आप एक वक्ता हो सकते हैं बहुत अच्छे। तो उस प्रकार की वाणी केतु के अंदर है, क्योंकि केतु शिखर का कारक है। अगर जो चीज़ को देगा तो बहुत हाईएस्ट पोजीशन तक देगा, अदरवाइज यहाँ पर ये परेशानी देते हैं। खाने पीने के मामले में अगर हम देखें तो एज सच इतनी बड़ी कोई नेगेटिव नहीं, हालांकि राहु है और कोई पाप प्रभाव और देख ले तो अनावश्यक ड्रिंकिंग हैबिट्स, कोई एडिक्शन बेसिकली कनेक्ट हो सकता है, स्मोकिंग हैबिट्स हो सकती हैं, है ना, ड्रिंकिंग हैबिट्स हो सकती हैं, तो वो यहाँ पर एक प्रभाव देखने को जरूर मिलता है। तो ये आपको समझना चाहिए। यहाँ से राहु की दृष्टि देखिए आपके 4th भाव पर होगी, तो ये सुख शांति के लिए परेशानी, आपके घर में मानसिक सुखों के अंदर परेशानी। हाँ, भौतिक सुख सुविधाएं आपको जीवन में कनेक्ट हो सकती हैं, परंतु मानसिक सुखों के अंदर ये कलह, छोटी मोटी बात पर इरिटेट होना। अब अगर और कोई पाप ग्रह देख ले तो वहाँ पर और बड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। माता की हेल्थ के साथ में परेशानी ये देखने को मिलती है। अष्टम का राहु जैसा मैंने बताया अगर पीड़ित है तो आपकी हेल्थ के लिए भी परेशानी। इस प्रकार के हेल्थ इश्यूज होंगे जो कि आपके पकड़ में नहीं आएंगे, डॉक्टर्स के पकड़ में नहीं आते, एक बार में उसको डायग्नोज नहीं करवा सकते। अब बार बार जाएंगे डॉक्टर्स के पास और वो कोई और तरह की आपके लिए ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे और आप फिर से बोलेंगे कि मुझे फिर से वही परेशानी हो रही है। तो इस तरह की टेंडेंसी, पाइल्स जैसे इश्यू, बेसिकली ये अष्टम भाव गुप्तांगों से संबंधित है, तो इससे रिलेटेड परेशानी भी देखने को मिलते हैं। पाइल्स जैसे इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहना, या फिर जिसे कहते हैं लिवर प्रॉब्लम्स वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये आपको समझना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यदि आपकी जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में केतु विराजमान है तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देंगे। अच्छा, अभी देखिए राहु के लिए मैंने यहाँ पर स्थिति को बताया कि राहु अगर अष्टम भाव में है तो आपको रेगुलर बेसिस पर विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करना चाहिए, क्योंकि राहु विष्णु से डरते हैं। तो बेसिकली विष्णु जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर आप कीजिए, उसके लिए शुभ प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ में हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हैं, है ना। तो हनुमान जी को नारियल चढ़ाइए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, ये शुभ प्रभाव देगा। राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होगा। अब आगे बढ़ते हैं और केतु के लिए बात कर रहे थे हम। केतु अगर अष्टम भाव में बने हुए हैं, देखिए केतु स्वयं सीक्रेटिव प्लैनेट है, ठीक है, और अष्टम भाव है भी सीक्रेट चीज़ों का। तो बेसिकली अष्टम भाव में अगर केतु बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र, आराधना, स्पिरिचुअलिटी, इसके अंदर बहुत बड़े लेवल तक जा सकता है। अष्टम का केतु है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा ज्योतिष व्यक्ति बन सकता है। डिपेंड करेगा और कुंडली में योग किस प्रकार के हैं, है ना। एक अच्छा ज्योतिष को समझने वाला हम कह सकते हैं, है ना। वास्तु, पामिस्ट्री या फिर अकल्ट साइंस की जो फील्ड है उसके अंदर बहुत अच्छा व्यक्ति ग्रोथ करता है। अध्यात्म, मोक्ष के लिए व्यक्ति जिसे कहते हैं एक प्यास व्यक्ति के लिए बनी रहती है चीज़ों के अंदर एक सही समय पर। मैं ये नहीं कहूँगा कि शुरुआती समय में ऐसा हो जाएगा, लेकिन जीवन जीने के आप देखेंगे एक पर्टिकुलर एज के बाद व्यक्ति का जो मन है वो एक त्याग की भावना के अंदर लगता है और व्यक्ति चीज़ों को छोड़कर आइसोलेशन में जाने लगता है, आइसोलेशन, और वहाँ पर अध्यात्म को पकड़ने लगता है। तो अष्टम का केतु ये सारी चीज़ें देगा आपको। अष्टम भाव में अगर केतु बना हुआ है और कई चीज़ें उसे दुख भी मिलते हैं, देखिए प्रॉब्लम्स और रुकावटें भी आती हैं। 8th का केतु है तो ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, यही कारण है कि आप ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, त्याग की भावना से भर जाते हैं, है ना। ये चाहे आपके सुखों की बात हो या फिर आपके 12th हाउस, आपके खर्चे, आपके हेल्थ इश्यूज, उसके ऊपर खर्च की बात हो, है ना। तो उसको लेकर, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण है ना, भोग का भाव है। 12th हाउस आपके भोग को दर्शाता है कि किस प्रकार के भोग में आप रत रहते हैं। तो अत्यधिक भोग से रोग का रास्ता निकलता है, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अष्टम का केतु है तो गुप्तांगों से संबंधित परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं, ये आपको समझना है। गुप्त रोग, क्योंकि गुप्त चीज़ों का कारक है ये, ठीक है। तो ये स्थिति देखने को यहाँ पर मिल सकती है, तो ये समझना चाहिए। अष्टम का केतु ये ससुराल पक्ष का स्थान है, आपके जीवन साथी की वाणी का स्थान है, जीवन साथी के धन का स्थान है। तो इन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, परेशानियाँ रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेगी। आपके ससुराल पक्ष से रिलेशन आपके उतने अच्छे प्रभावी नहीं हो पाएंगे। डिपेंड करेगा केतु की स्थिति कुंडली में कैसी है ना, वो आपको हमेशा याद रखना है जिस भी प्लैनेट के बारे में मैं बात करूँ। अब देखिए यहाँ पर केतु की जो दृष्टि है 12th हाउस पर होगी तो अध्यात्म के अंदर आपका इंटरेस्ट रहेगा, गुरु बनाने के प्रति आपका रुझान रहेगा, है ना। गुरु भी अगर कनेक्ट हो जाए कहीं से तो ये डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है ना। आप चैरिटी और दान पुण्य इसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ से केतु की दृष्टि बेसिकली आपके 2nd हाउस में राहु हो जाएंगे, है ना। तो राहु का 2nd हाउस में होना ये धन के मामलों में आकस्मिक धन लाभ आप चाहने लगते हैं, आप चाहते हैं आकस्मिक रातों रात में सफलता हासिल कर लूँ, और उसके लिए प्रयत्नशील भी होते हैं। अष्टम का राहु हो, 2nd का राहु हो, आप देखिए आप ये केतु भी अष्टम का आकस्मिक लाभ देने की स्थिति में होता है। डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार की स्थिति है, यही कारण है कि व्यक्ति शेयर मार्केट में जाता है। 2nd का राहु हो, अष्टम का राहु हो तो व्यक्ति शेयर मार्केट की ओर जाता है, स्पेकुलेशन की तरफ जाता है, लॉटरी या इस तरह के कि जहाँ से मैं आकस्मिक रूप से धन लाभ मुझे प्राप्त हो जाए, व्यक्ति चाहता है इस तरह की चीज़ों को। तो 2nd हाउस में राहु इस टेंडेंसी को देता है, और धन के मामलों में सडनली धन का आना, आकस्मिक रूप से चीज़ें कनेक्ट होना। राहु केतु आकस्मिक ग्रह, तो 2nd हाउस में बैठेगा तो आकस्मिक कोई बड़ा धन का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट्स में जमा हो जाए या फिर वहाँ से निकले, वो देखने को मिलेगा, है ना। सडनली वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये समझना चाहिए। बाकी परिवार के मामलों में, क्योंकि 2nd हाउस कुटुंब का है तो वहाँ पर परेशानी बेसिकली कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, परेशानियाँ देगा, और जिससे आपके वाद विवाद, तनाव हो सकता है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि ये वाणी का भाव है आपके, और राहु यहाँ बैठ जाएगा तो कोई ना कोई एडिक्शन बेसिकली आपको हो सकता है खाने पीने के मामले में, जैसे मैंने बताया ड्रिंकिंग हैबिट्स या फिर नॉन वेज वगैरह या फिर स्मोकिंग वगैरह की हैबिट्स आपको हो सकती है। अब 2nd हाउस की स्थिति को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन राहु 2nd में बैठ के इस तरह का आपको परिणाम दे सकते हैं। अब यहाँ से देखिए केतु की जो दृष्टि है वो 4th भाव पर भी होगी, 4th हाउस पर होगी। अगर 4th हाउस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो ये केतु एज सच आपको परेशानी नहीं देंगे, है ना, सुखों के लिए कोई परेशानी नहीं। परंतु अगर 4th हाउस भी पीड़ित है तो केतु की ये दृष्टि वहाँ पर अनावश्यक कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कलह आपको पैदा करेगी, मानसिक सुखों में परेशानी ये लेके आएगी, और आपका वहाँ पर मन नहीं लगेगा, घर में आपका अधिक मन नहीं लगना, ये देखने को आपको मिल सकता है। तो एक स्थिति इस प्रकार की देखने को मिलेगी। अब देखिए केतु जैसा मैंने बताया, अगर ये पीड़ित हो जाएंगे तो हेल्थ इश्यूज़ देंगे।
है ना। अगर मंगल शनि जैसे प्लैनेट अगर इन्हें देख ले, मंगल देख ले जैसे, तो सर्जरी के योग बन जाते हैं, है ना, क्योंकि केतु और मंगल के और केतु की स्थिति सर्जरी को कनेक्ट करती है किसी ना किसी प्रभाव से। तो ऐसा आपको समझना है। अब केतु अष्टम में बैठे हुए हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिकल रेमेडी क्या हो सकती है। तो केतु अष्टम में है तो आपको इन चीज़ों को रिसर्च में आपको जाना चाहिए, है ना, स्पिरिचुअलिटी में आपको कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि केतु इस प्रकार की चाहते हैं स्थितियाँ। तो आप अध्यात्म में इंटरेस्ट रखें, है ना, गुप्त विद्या, ज्योतिष, पामिस्ट्री या फिर अध्यात्म, कोई भी आध्यात्मिक बुक को रीड करें रोज, तो इसके लिए ये थोड़े कम प्रभाव नेगेटिव होंगे। साथ ही साथ में स्ट्रीट डॉग को फीड करना। और केतु के लिए आपको प्रैक्टिकल रेमेडी जो है वो यही है कि आप एक तो दूसरों की जरूरतमंद, त्याग की भावना रखें, दूसरों को देने की भावना रखें। केतु चैरिटी वगैरह करते रहें, दान वगैरह करते रहें, है ना, किसी मंदिर में, किसी स्कूल में बेसिकली, क्योंकि केतु इन चीज़ों को डिनोट करता है। जिन संस्थाओं में बेसिकली एक तो फ्लैग कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ दान पुण्य करने चाहिए। ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के रूप में आपको विष्णु सहस्त्रनाम मैंने बताया राहु केतु के लिए करना ही करना है। केतु के साथ में हम गणपति जी को भी कनेक्ट करते हैं, तो गणपति जी की आराधना भी आप कर सकते हैं, उससे भी नेगेटिव जो इफेक्ट हैं केतु के वो कम होंगे। तो ये स्थिति है अष्टम भाव में। हमने केतु के प्रभाव को समझा। बेसिकली आज अष्टम भाव में हमने सभी ग्रहों के प्रभाव को समझा है। अब जो लोग बोलेंगे कि हमारे तो अष्टम भाव में कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो आपको वो राशि देख लेनी है, वहाँ पर उसका जो राशि स्वामी है ना, वो जो ग्रह बनेगा उस पार्ट को इस वीडियो में से आपको देख लेना है, उसके अनुसार रिजल्ट्स आपके कनेक्ट होंगे। तो ये आपको समझना चाहिए। तो आज हमने जाना अष्टम भाव में प्रत्येक ग्रहों के प्रभाव किस प्रकार से रिजल्ट देंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो डेफिनेटली आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर नीचे नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।